जय गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को प्रणाम। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और हर पल शुक्राना गुरु जी का। जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है, क्योंकि शुक्राना वर्ड एक्चुअली बहुत छोटा है। क्योंकि मैं कई बार बहुत मुझे रोना भी आ जाता है गुरु जी के। गुरु जी मतलब मेरे को आपने, मेरे कुछ कर्म शायद अच्छे हो गए होंगे जो मैं आपसे जुड़ गई। और ये गुरु जी ने मुझे मतलब इसका काउंटर कंफर्म भी किया कि कहीं मेरे कुछ कर्म अच्छे थे। सो गुरु जी का सच में बहुत शुक्राना। और एक चीज और है कि कोई अपने आप को नई संगत ना समझे, क्योंकि हमें नहीं पता हम अपने कितने जन्मों से गुरु जी से जुड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम उनसे जुड़ गए हैं। ऐसी कितनी संगत है, इतनी इनफेक्ट संगत क्या बोलूंगी उनको, कि लोग हैं जिन्होंने गुरु जी को देखा और वो गुरु जी को उस तरह से नहीं मानते जिस तरह से नई संगत जिन्होंने नहीं देखा और वो मान रहे हैं। तो सच में वो भगवान है। और ये भी मुझे गुरु जी ने काउंटर कंफर्म किया हर बात, क्योंकि देखिए गुरु जी हमारे प्रैक्टिकल गुरु हैं। और वो हमेशा इस चीज को वो बता के रखते हैं कि हाँ, आ, मतलब जो तुम सोच रहे हो या जो तुम्हें बताना चाहता हूँ ये वाकई वो सच है। तो मेरे गुरुजी के साथ मतलब मुझे गुरुजी के बारे में 2000 से पता चल गया था। पाल आंटी हैं तो उन्होंने मुझे कहा था, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लोग की शादी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप गुरुजी पे माथा टेको तो शादी हो जाएगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया। तो उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था कि मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। तो हम लोग नहीं गए। और ऐसे 2000 मतलब 4 साल हमारे ऐसे निकल गए। उसके बाद एक दिन मेरे हस्बैंड और मेरी लड़ाई हो गई और मैंने घर छोड़ दिया। उस टाइम मेरी बेटी 4 साल की थी, बेटा मेरा 9 साल का था। और मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊं। और उसी दिन मुझे पाल आंटी ने दोपहर में एड्रेस दिया था एम्पायर स्टेट का। तो मुझे लगा कि चलो मैं गुरुजी मैं आपके पास ही आ रही हूँ। गुरुजी के बहुत छोटे स्वरूप मैंने देखे हुए थे, बड़े बड़े तो कभी देखे नहीं थे क्योंकि होते ही नहीं थे पहले। तो मैं वहां गई और मुझे जैसे मैंने वहां एंटर किया, मतलब जब मैंने माथा टेका मैंने गुरुजी का एक स्वरूप देखा। कुछ संगत थी वहां पर बस। और जैसे मैंने गुरुजी के आगे, मतलब गुरुजी नहीं, गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेका। तो एकदम से ऐसे लगा जैसे किसी ने कहा हो कि अकेली क्यों आई है। तो मुझे लगा किसी ने कहा, मतलब क्यों कहा, वो कौन कह रहा है अकेली क्यों आई है ना। आसपास देखा तो फिर वही आवाज। तो पाल आंटी ने जैसे बताया था कि गुरुजी टेलीपैथिकली बातें करते हैं, तो मुझे लगा अच्छा गुरुजी मन से बात कर रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी आपको पता नहीं है मैं अकेले क्यों आई हूँ, इन्होंने मेरे से इतना झगड़ा किया और मेरी क्या गलती थी। तो कह रहा नहीं भी, मेरा गुरुजी ने 5 मिनट बैठना मेरा मुश्किल कर दिया। और मतलब मुझे अंदर से ये आवाज आई कि मैं इनको कॉल करके बुलाऊं। मैं बाहर गई, मैंने इनको कॉल किया तो हस्बैंड ने सिर्फ इतना पूछा, क्योंकि वो ऑब्वियसली 2 दिन से हमारा झगड़ा चल रहा था। तो उनको लगा भी रात के मतलब इतना टाइम 8 बज रहे हैं और मेरे बीवी बच्चे कहाँ चले गए हैं। तो मैंने जैसे ही कहा कि वो जो मेहरौली रोड पर के आगे जो है एम्पायर स्टेट है मैं वहां पर हूँ, तो उनको ये थोड़ा वो हो गई, पता नहीं मैं किस बाबा के चक्कर में फंस गई हूँ इतनी रात को, क्योंकि उस टाइम तो बिल्कुल सुनसान होता था। उसके बाद हस्बैंड आए। तब तक गुरुजी सिंहासन में बैठे हुए थे। और वो आए और एकदम से मुझे आके कहते हैं, मेरे हस्बैंड, पूरी संगत लगी हुई है, सोची गुरबानी चल रही है। और एकदम से आके मुझे कहते हैं चल उठ यहाँ से। एंड ही वॉज वेरी लाउड एक्चुअली। तो मैंने उनको इशारा भी किया कि गुरुजी बैठे हुए हैं। तो बट उनको तो कोई मतलब नहीं था गुरुजी से, और उनको तो क्योंकि गुस्सा चढ़ा हुआ था मेरे ऊपर कि मैं कहाँ आके किसी बाबा के चक्कर में फंस गई हूँ। तो मेरे को एकदम से फिर कहते हैं चल उठ यहाँ से। और मैंने बस मन में यही मैंने विचार किया, मतलब मन में आया, मैंने कहा भाई कहीं से ना चाय आ जाए, क्योंकि चाय प्रसाद बोलने की आदत थी। तो मैंने कहा कहीं से चाय आ जाए, क्योंकि चाय जो है मेरे हस्बैंड की बड़ी कमजोरी रही है। तो मैंने इतना ही बस प्रे करना ही था मेरा कि चाय आ जाए। और तभी अंकल, सेवादार अंकल जो है, चाय की ट्रे लेकर एकदम उनके सामने आ गई। तो मेरे हस्बैंड जो बैठे वहां पर, वो गुरुजी के लिए नहीं बैठे, वो बैठे चाय पीने के लिए। तो देखिए गुरुजी जो है ना वो कैसे जोड़ते हैं। तो अब चाय पी रहे थे मेरे हस्बैंड, तो वो गुरुजी को देख रहे थे, इनफेक्ट घूर रहे थे। और गुरुजी इनको देखे जा रहे थे। और आज ही मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नीना मुझे समझ नहीं आता कि मैं उस वक्त गुरुजी को कैसे देख पाया, क्योंकि कंटिन्यूस ये गुरुजी को देखे जा रहे थे। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि थोड़ा शांत हो गए हैं। मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है। लेकिन ये थोड़ा मेरे को फर्क लगा इनके बिहेवियर में। तो इनसे मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा यहाँ पे लंगर भी करना होता है। तो जैसे जैसे मुझे बताया गया था कि वैसे वैसे मुझे फॉलो करना था। इन्होंने लंगर भी कर लिया। उसके बाद मैंने कहा, मैंने कहा आज्ञा भी लेनी होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बेटी को बाहर लेके जा रहा हूँ, तुम लोग फटाफट आज्ञा लेकर आ जाओ। तो ये बाहर चले गए और मैं अपना फिर गुरुजी से आज्ञा लेने गई। तो बस मेरे मन में बस ये था कि आज गुरुजी से मैंने यही पूछना है कि गुरुजी मेरा झगड़ा क्यों हुआ था, मेरी क्या गलती थी। तो ऑल दो काफी लंबा सत्संग है, मैं कट शॉर्ट करके बता रही हूँ ये। तो जैसे ही मैंने माथा टेका तो एकदम से मुझे गुरुजी कहते हैं, तू होरदे सनु की चाहिदा, की नाम तेरा।
मैंने अपना नाम बताया, गुरुजी डॉक्टर नीलम। तो जैसे गुरुजी ने पूछा कि होर दस की चाहिए। मुझको समझ नहीं आया कि गुरुजी एकदम से बोले, मतलब ऐसे मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी मैं। तो मैंने कहा गुरुजी वो सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, अब शादी करा दो। क्योंकि अपना मैं लड़ाई झगड़ा इसलिए भूल गई क्योंकि मुझे लगा कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई तो होती रहती है, मतलब उस लड़की का कल्याण हो जाए, मतलब उसका कुछ हो जाए। तो क्योंकि उसी के लिए जाना था हम लोगों ने वहां पर। तो गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, तू होर दस की चाहिए। मैंने कहा नहीं गुरुजी, बस आप उसकी शादी करा दो। तो मैंने ना बहुत सारी रिंग्स पहनी थी, मतलब पंडितों ने हमें रिंग्स पहना रखी थी एस्ट्रोलॉजर वगैरह में। तो गुरुजी ने जैसे मेरे हाथ में इतनी सारी रिंग्स देखी तो पहले सबसे पहले कहा कि ये सारी रिंग्स उतार लो, उतारनी है। तो मैंने उस टाइम तो नहीं, लेकिन घर आते सबसे पहला काम मैंने यही किया कि मैंने वो सारी रिंग्स उतार दी। उसके बाद फिर गुरुजी ने मुझे पूछा कि होर दस की चाहिए। मैं कहा नहीं गुरुजी, बस और कुछ नहीं। फिर गुरुजी ने पूछा मतलब क्या नाम है, मतलब कहाँ पर क्लिनिक है, कितने क्लिनिक है, बच्चे कितने हैं, हस्बैंड कहाँ काम करते हैं। तो ये सब मुझसे गुरुजी पूछते जा रहे थे, और हर क्वेश्चन के बाद एक मतलब हर बार ये बोलते थे होर दस की चाहिए, होर दस की चाहिए। और इतनी बार मेरे से गुरुजी ने पूछा। तो जब गुरुजी ने काफी बार पूछ लिया मुझसे होर दस की चाहिए, तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या मांगू। तो मैंने कहा गुरुजी मेरा बेटा है, इसको ब्लेस कर दो। तो गुरुजी कहते हैं फिर गुरुजी ने पूछा तो होर दस की चाहिए। मैंने कहा गुरुजी बाहर मेरी बेटी है, उसको ब्लेस कर दो। तो होर दस की चाहिए। मैंने गुरुजी बाहर हस्बैंड है, उनको ब्लेस कर दो। नहीं तो होर दस की चाहिए। मैंने कहा, गुरुजी मुझे ब्लेस कर दो। तो मतलब बीच में गुरुजी क्वेश्चन ही पूछते जा रहे थे, और जब भी ऐसा कुछ पूछते तो मैं मतलब ब्लेसिंग्स ही मांग रही थी। तो बहुत शुक्राना गुरुजी। देखिए भगवान कहते हैं कि कई बार आपसे खाली एक ही बार पूछते हैं, तो वो या मैक्सिमम 3 बार कोई पूछ लेते हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझसे बहुत बार पूछा तो होर दस की चाहिए, होर दस की चाहिए। उसके बाद फिर गुरुजी ने, जब गुरुजी को पता चला, मतलब मैंने बताया गुरुजी को कि मैं बीडीएस डॉक्टर हूँ। फिर गुरुजी ने मेरे से बीडीएस की फुल फॉर्म पूछी। तो मैंने कहा गुरुजी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो कहते हैं नहीं होती। तो मैं मुझे एकदम से आई वाज सो एम्बेरेस्ड कि भाई मैं शायद इतने सालों में अपनी मतलब बीडीएस की फुल फॉर्म भूल गई हूँ क्या। तो काफी देर गुरुजी मेरे में यही होता रहा कि ये फुल फॉर्म होती है ये नहीं होती, लेकिन गुरुजी फिर एकदम बाद में कहते नहीं बीडीएस की फुल फॉर्म होती है बत्तीस दंदा था सर्वनाश। तो मैं बहुत, मेरे को एम्बेरेसमेंट फील हुई कि मतलब ऐसे गुरुजी ने बोला, क्योंकि पाल आंटी बता रहे थे कि उनके ब्रदर इन लॉ को जब बोला था तो उन्होंने कहा कि बड़ा खराब डॉक्टर है ना, इसलिए बोल दिया होगा। तो वो बात मैंने अपने ऊपर ले ली कि मैं क्या खराब डॉक्टर हूँ, तो गुरुजी ने मुझे ऐसा बोल दिया। तो मैं गुरुजी से कह रही हूँ गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती। तो गुरुजी कहते नहीं आई होती है। तो इनफैक्ट एक गुरुजी मुझे हमेशा देखकर यही बात बोलते थे। और एक बार गुरुजी अपने रूम में जा रहे थे, तो जब भी गुरुजी अपने रूम में जाया करते थे तो हम लोग उठ खड़े होते थे। और गुरुजी 2 कदम पीछे आए मेरे पास और एकदम से मुझे कहते बत्ती दादा दा सर्वनाश। तो मेरे को बड़ा एम्बेरसमेंट फील हुआ कि गुरुजी वहां तो 4 लोगों के बीच में कहते हो ना, सबके बीच में कह दिया। और सब मुझे देख रहे थे, तो बट गुरुजी मुस्कुराए और अपने रूम में चले गए। तो नेक्स्ट टाइम मैं कुछ सोच के गई एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि गुरुजी बोले बत्ती दादा दा सर्वनाश। और जैसे ही गुरुजी ने बोला, मैंने कहा नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म होती है 32 दांतों का सही इलाज। और फिर ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकला कि मैं कर सकूं इसका मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद मुझे गुरुजी ने उसके बाद ये फिर कभी नहीं बोली। पर देखिए आज मुझे पता चलता है कि जब इतने संगत के मैंने सत्संग सुने कि गुरुजी जो है हमेशा कोई ना कोई फुल फॉर्म बनाते थे। बीडीएस की फुल फॉर्म बना रखी थी, ऐसे डीएवी की बना रखी थी, दुखी आशिकों का विद्यालय। आईएस की बनाई थी, आई एम सॉरी या आई एम सुप्रीम। तो सीपीडब्ल्यूडी वालों की बना रखी थी, चिट्टी पेंट वाले डाकू। ऐसे बहुत सारी हस्बैंड वाइफ की बहुत सारी गुरुजी ने जो है वो ये फॉर्म बनाई हुई थी। पीएचडी का पागल होने का डर। तो लेकिन उस टाइम तो मुझे पता नहीं था। तो खैर एनीवेज, अब इसके बाद जो मैं डे वन पर आती हूँ कि जब हस्बैंड, हम लोग वहां से जब निकले तो हस्बैंड मुझे कहते हैं कि ना मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि गुरुजी हमारे साथ साथ आए हैं। हम घर आए, हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद मुझे कहते हैं कि आज पता है वहां मेरे साथ क्या हुआ। कि जब मैं चाय पी रहा था वहां पर, तो मैं गुरुजी को मतलब देख रहा था। तो मुझे पता चल ही जाता है गुरुजी को घूर रहे थे इनफैक्ट ये तो कोई संगत मतलब माथा टेकने आई तो हस्बैंड और गुरुजी का बीच में, मतलब जैसे ध्यान गुरुजी का मतलब सॉरी हस्बैंड का ध्यान थोड़ा हटा, मतलब। तो जैसे हम लोग चाय पीते पीते थोड़ा आंखें बंद कर लेते, तो ऐसे हस्बैंड ने किया होगा, कहते मैंने थोड़ा सा ऐसे आंख बंद की। तो मैं वहां क्या देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ अंपायर स्टेट नहीं है, कुछ भी, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है वहां पर। जितनी संगत वहां बैठी थी, सोचिए ये डे वन गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को दिखाया। क्योंकि मेरे हस्बैंड फोरेंसिक एक्सपर्ट है। तो मतलब उन लोगों में से जो बाल में से खाल निकालने वाले लोगों में से हैं, तो बिल्कुल मानते ही नहीं कि मैं मान लूं, क्योंकि उन्होंने तो डे वन कह दिया था ना किसी इंसान के आके माथा नहीं टेकूंगा। तो कहते हैं मैं वहां मैं क्या देखता हूँ कि कोई अंपायर स्टेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और पूरा जो ब्रह्मांड है जितना भी आप सोच सकते हो, मतलब यूनिवर्स जितना भी है, ये वहां पर है। मतलब यूनिवर्स देखा, मतलब मेरे हस्बैंड को दिखाई दिया पूरा ब्रह्मांड। और गुरु जी उसके ऊपर बैठे हुए हैं। और जितनी भी आप गैलेक्सीज होती हैं हमारी, जितनी आकाश गंगाएं होती हैं,
ये सब गुरुजी के इर्द गिर्द घूम रही है, और गुरुजी उसके ऊपर बैठे हुए हैं। गुरुजी इज सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। तो कहते हैं, मैं एकदम, मेरे को झटका सा लगा, और एकदम से मतलब मेरे मन में ये आया कि ये कोई साधारण इंसान तो नहीं है, ये कोई है तो महापुरुष। चलो मैं बैठ जाता हूँ। तो इसलिए मेरे हस्बैंड वहां बैठे और लंगर भी कर लिया, जो उनमें मैंने चेंज देखा उस वक्त। तो इस तरह से हम लोग गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए, क्योंकि शायद गुरुजी को मालूम था इस बात के लिए कि ये मानने वालों में से नहीं है। तो देखिए, सोचिए, गुरुजी ने डे वन मेरे हस्बैंड को ये चीज दिखा दिया कि वो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो अब ये बात हो गई। उसके बाद हम लोग गुरुजी के पास जाते रहे। अब एक दिन क्या हुआ कि मेरी पेशेंट है, एडिशनल सेक्रेटरी, तो उन्होंने उस टाइम जॉइंट सेक्रेटरी थी, तो उन्होंने किसी पेशेंट को भेजा मेरे पास, अपने किसी जानने वाले को। तो जब वो आए मेरे क्लिनिक पर, तो मेरे क्लिनिक के सामने स्वरूप लगा था गुरुजी का। तो एकदम देख के कहते हैं, क्योंकि देखो हमारे मन में ना कहीं इफ एंड बट चलते हैं। तो शायद मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि सच में मेरे हस्बैंड ने जो देखा, मतलब वाकई मतलब ब्रह्मांड के मालिक है, कि भाई उनको ये दिखा दिया, जो मान नहीं रहे, जो सब कुछ नहीं कर रहे। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मेरे मन में कहीं शायद थोड़ा सा वो था। तो मेरे को एकदम से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जय गुरु जी, आप गुरु जी के पास जाते हो? मैंने कहा अच्छा, मतलब आप भी? क्योंकि उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो एक नंबर के नास्तिक है, मतलब उनकी शक्ल में ये चीज लिखी हुई थी। और बिल्कुल जैसे ना बहुत एटीट्यूड वाले होते हैं लोग, बिल्कुल मतलब इस टाइप के, क्योंकि वो नॉर्दर्न रेलवे के कोई बहुत हाई प्रोफाइल पोस्ट पर हैं। तो जितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आपको पता है कि किस तरह से इनका एटीट्यूड होता है। तो उनका तो बहुत ही ज्यादा था। तो मेरे को बहुत हैरानी हुई कि ये गुरुजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे एकदम से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आप गुरुजी को समझते क्या हो? तो मेरे लिए बड़ा ऐसा क्वेश्चन था। मैंने कहा नहीं, गुरुजी है, महापुरुष है, नहीं भगवान मानती हूँ, मतलब। तो क्योंकि मैं शायद थोड़ा सा प्लस माइनस थी जब मैं ये बात बोल रही थी कि भगवान मानती हूँ। सो हालांकि मैं मानती हूँ भगवान, लेकिन शायद गुरुजी ने शायद मुझे भुला दिया था। मेरे को एक कहते हैं ना, भगवान शिवलीला रचते हैं, तो वही चीज मेरे साथ हुई। तो कहते हैं कि आपको पता है गुरुजी भगवान है। तो मुझे ये हैरानी हो रही थी कि जो इंसान मुझे देखने में लग रहा है कि किसी भगवान को भी नहीं मानते होंगे, वो गुरुजी के बारे में बोल रहे हैं कि वो भगवान है। तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ गई। तो कहते हैं, मैं गुरुजी से मैं जुड़ा हूँ 96 97 से। अब सोचिए, मेरे लिए इतनी पुरानी संगत, तो मैं तो उनके लिए नई संगत हो गई, मतलब मैं तो नई संगत हो गई इस हिसाब से। तो मैंने कहा, प्लीज मुझे गुरुजी के बारे में कुछ बताइए। तो मतलब कैसे गुरुजी क्या करते थे, क्या मतलब सब कुछ मेरे को जानना था उनसे। तो कहते हैं, तब उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा फिर मेरे से। कहते हैं, एक बार क्या हुआ, कहते हैं मेरी एक फ्रेंड है। तो अच्छा, इन इन बिटवीन मैंने उनको ये भी बताया कि एक बार गुरुजी ने मेरा नाम पूछा था। एक बार नहीं, मेरा कई बार गुरुजी नाम पूछते थे, इनफैक्ट हमेशा ही पूछते थे गुरुजी मेरा नाम। तो मैं ऐसा कुछ बता रही थी उनको। तो कहते हैं, डॉक्टर साहब, आपको तो नाम भी पूछ लिया, मेरा तो नाम भी नहीं पूछा था। कहते हैं, मेरे बॉस थे, वो मुझे हमेशा कहते थे तू गुरुजी के पास जाया कर, बहुत मतलब उनके शक्ति है उनके अंदर। तो मैं कहता था कि मैं, और वो वाकई नास्तिक टाइप के थे। कहते हैं, मैं हूँ नास्तिक टाइप का डॉक्टर साहब, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता इन सब चीजों को। कहता है, क्योंकि अब जैसे मेरे मेरे बॉस ने कहा है सरकारी नौकरी है, तो मुझे लगा चलो मेरे बॉस कह रहे हैं, तो इसलिए मैं चला जाता हूँ एक बार अपने बॉस के कहने से। तो इसलिए वो गए थे। कहते हैं, वहां पे संगत लगी हुई थी, और गुरु जी ने मुझे बीच में से एकदम उठाया कि दीपक कुमार ਇੱਥੇ आ। तो कहते हैं, मैं एकदम वहां पे गया। तो कहते हैं, शायद कुछ कार्ड वार्ड दिया उन्होंने मुझे, आई थिंक वेडिंग कार्ड था, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ आई थिंक वही था। तो उसमें नाम लिखा गुरुजी ने। तो उसके बाद उनको बुलाया, और कहते हैं, गुरुजी ने मेरा नाम लिया। तो मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता है, मैंने तो बताया नहीं अभी तक। तो कहते हैं, मेरे मन में एकदम से आया कि अच्छा, मेरे को बॉस ने बता दिया होगा। तो फिर एकदम गुरुजी कहते हैं कि अच्छा, तू नॉर्थ प्लेस में रहता है? अब मैं कहते, मैं बड़ा हैरान कि गुरुजी को कैसे पता, मैंने तो बताया नहीं। कहते, फिर मेरे मन में विचार आया कि भाई मैं तो ये मेरे बॉस ने बता दिया होगा। फिर गुरुजी कहते हैं कि अच्छा, तू सेकंड फ्लोर पे रहता है? कहते हैं, मैं बड़ा हैरान कि अब बॉस ये तो नहीं बताएंगे ना कि सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ मैं। कहता, मैं बड़ा हैरान हुआ। कहता, फिर मेरे को लगा भी कुछ तो बात है इनके अंदर। कहते, मैंने जाना शुरू कर दिया। कहते, मेरी एक फ्रेंड है, जज है या आईपीएस, मैं को हमेशा भूल जाती हूँ। तो कहते हैं, एक रात को क्या हुआ, रात के 12 बजे अंपायर स्टेट में गुरु जी ने उनको बोला कि तू मुझे प्रेसिडेंट हाउस के सामने जो पार्क है वहां लेकर चल। तो कहते, मैं वहां पर उनको लेकर गया, और मतलब जो उनके फ्रेंड है वो बता रहे हैं। कहते, मैं उनको लेकर गया, तो गुरुजी कहते हैं, चल तू मेरे जो सॉक्स हैं इनको उतार। तो अब उनके फ्रेंड ने सॉक्स उतारे। कहते, जब उन्होंने सॉक्स उतारे, तो गुरुजी ने कहा, चल चरणों के नीचे देख। कहते हैं, डॉक्टर साहब, जब उन्होंने सॉक्स उतारे और चरणों के नीचे देखा, कहते हैं, आपको पता है उन्होंने क्या दिखाया गुरुजी ने उनको? कहते हैं कि उन्होंने बोला कि मेरे को वो दिखाया उन्होंने जो श्री कृष्ण जी ने
माँ यशोदा को अपना मुख खोल के दिखाया था, यानी कि पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवाए कि डॉक्टर साहब, आपको पता है गुरुजी के मतलब गुरुजी जो है ब्रह्मांड के मालिक हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके पैरों के नीचे है। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने कहा यही तो मेरे हस्बैंड को डे वन दिखाया था। कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल मानूंगा, ये दिखाया होगा, वो है ही ब्रह्मांड के मालिक। मैं तो कह ही रहा हूँ कि वो तो भगवान है। तो सोचिए मतलब कैसे चीज को कंफर्म किया गुरुजी ने मेरे को कि मतलब कि कहीं और भी उन्होंने गुरुजी ने दर्शन दिए। कहते हैं अच्छा उसके बाद क्या हुआ। अब गुरुजी इनको अंकल को कहते हैं जो उनको रात को लेके गए थे, जैसे उन्होंने ब्रह्मांड के दर्शन दिए, वो तो बहुत एकदम से ऐसे रह गए कि आप समझ सकते हो कि इतनी आधी रात को गुरुजी ब्रह्मांड के दर्शन करा रहे हैं। और उसके बाद गुरुजी एकदम से कहते हैं अब तू पीछे मुड़ जा और वापस मुड़, मतलब मुझे मुड़कर मत देखना, तू यहाँ से चला जा, वापस मुड़ना। तो अब उनके मन में विचार आ रहे हैं कि मैं गुरुजी को लेकर आया हूँ, मतलब एम्पायर स्टेट से, गुरुजी से वापस कैसे जाएंगे। तो वो कह गुरुजी ने कहा तेरे को मैंने बोला ना, तेरे को पीछे नहीं देखना, अब तू मुड़ जा, यहाँ से वापस मत देखना। तो अब क्योंकि देखिए गुरुजी की आज्ञा है, वो जो अंकल थे बिना मुड़े और जो वो चले गए। अब उनके मन में ये विचार आ रहा है कि मैं एक तो वो वैसे ही इतने मतलब इतना अमेज हो गए थे कि लाइक गुरु जी मतलब ये सब कुछ देखने के बाद फिर उनके मन में आ रहा है कि मैं गुरु जी को लेकर आऊं, गुरु जी वापस कैसे जाएंगे आधी रात को। कहते हैं उन्होंने अगले दिन पता लगवाया कि गुरु जी जो है मतलब कैसे वापस आए, गुरु जी मतलब क्या हुआ फिर रात को। कहते हैं वहां के सेवादार ने कहा कि गुरु जी कहाँ गए थे, गुरु जी तो यहीं पर थे एम्पायर स्टेट में, तो गुरु जी तो कहीं गए नहीं। कहते हैं वो हैरान कि मैंने खुद गुरु जी को रात को लेकर आया हूँ, उनसे बात करते हुए, मतलब वो आए हैं, मैंने पूरा ब्रह्मांड देखा है उनके चरणों में, लेकिन गुरु जी तो वहीं मौजूद थे। तो उनको मैंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात मान सकती हूँ कि गुरुजी कहीं भी दर्शन दे सकते हैं। क्योंकि उस दिन मुझे भी याद है शायद 2006 की गुरु पूर्णिमा थी, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। उस दिन क्या था कि ठीक है हम लोग जैसे गुरु पूर्णिमा वाले दिन गए और काफी लेट आए थे वहां से हम लोग बड़े मंदिर से। उसके आई थिंक जब नेक्स्ट वीक हम लोग जब मंदिर गए, अंपायर स्टेट गए, तो उस दिन काफी रश था। तो जब रश हो जाता था, जब लंगर का टाइम होता था, तो हमें हम लोग फिर बाहर खड़े होते थे सड़क के ऊपर, वहां वेट करते थे, क्योंकि ऊपर नीचे सारा फुल हो गया था, बहुत रश था उस दिन। तो मैंने देखा कि कुछ संगत ना वहां पर आई हुई है, पंजाब से आई हुई थी। तो अब क्योंकि बाहर खड़े हैं ऑब्वियसली, तो अंदर तो खैर हमें ना तो हम किसी को सुनते थे ना हमें कुछ दिखाई देता था गुरुजी के अलावा, लेकिन जब बाहर खड़े हैं तो डेफिनेटली जब कोई बोल रहा है तो डेफिनेटली अब कानों में आवाज तो पड़ेगी ना। तो कुछ संगत जो पंजाब से आई थी, तो वो आपस में ये बात कर रहे थे कि इस बार गुरुजी जब गुरु पूर्णिमा पे आए थे तो गुरुजी ने कैसे मतलब किस तरह से प्रसाद दिया था, कुछ कुछ बात कर रहे थे एक्चुअली वो किसी प्रसाद के बारे में और कुछ बोल रहे थे। तो मैंने मन में सोचा कि अच्छा इसका मतलब इतनी रात को तो हम बड़े मंदिर से वापस आए थे, तो गुरुजी क्या पंजाब उसी उसी रात को पंजाब गए। मैंने कहा गुरुजी आप कितने अच्छे हो, लाइक पहले दिल्ली की संगत के लिए आप यहाँ बैठे, फिर रातों रात मतलब पंजाब ही चले गए वहां की संगत को ब्लेस करने, क्योंकि गुरु पूर्णिमा तो वो भी मना रहे होंगे ना। मैंने कहा कमाल है, मतलब गुरुजी यहाँ पे भी थे, मतलब यहाँ से मतलब रातों रात वहां भी चले गए। तो बाद में मुझे पता चला सेम बात कि गुरुजी तो पंजाब गए नहीं थे। तो क्योंकि ये मैंने अपने कानों से सुना था कि गुरुजी उस दिन पंजाब में थे। तो देखिए उस वक्त भी गुरुजी जो है साक्षात वो वहां भी प्रेजेंट थे, दिल्ली में भी प्रेजेंट थे। ऐसे ही एक मैं अपने नेबर का सुनाती हूँ, क्योंकि ये दो सत्संग ऐसे हैं क्योंकि उन लोगों ने मना कर दिया कि वो कभी शेयर नहीं करेंगे, तो उनकी आज्ञा लेके ही मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। तो मेरे एक नेबर हैं, तो मेरे घर में सत्संग था होली से पहले, एक दिन पहले। तो उसके बाद मैंने वहां पे मतलब जब सत्संग वाले दिन मैंने सबको बुलाया, नॉट सबको, काफी सारे अपने जो मेरे नेबर्स थे उस दिन, कई कई संगत नहीं जुड़ी थी उस दिन, लेकिन उनको नहीं बुलाया। वो आईपीएस ऑफिसर, वो भी बिल्कुल ऐसे देखने में बिल्कुल लगते हैं नास्तिक हैं और बिल्कुल भगवान में विश्वास नहीं करने वाले, मतलब उनका बहुत जबरदस्त एटीट्यूड, क्योंकि उनकी बहुत ही हाई पोस्ट थी और मतलब उनको एक सेकंड की फुर्सत नहीं होती थी अपने काम काम की वजह से। तो अब अगले दिन होली थी, तो वो हमारे घर आए रंग लगाने के लिए। तो जब आए तो मैंने उनको मेरे अंदर बिठाया कि आप आइए, तो क्योंकि एक दिन पहले सत्संग था, तो गुरुजी का जहाँ सिंहासन लगाया था तो वो बस एक सोफा पड़ा हुआ था, बाकी एक पूरा ड्राइंग रूम उन्हें खाली कर रखा था। तो उनको मैंने कहा प्लीज आप यहीं बैठिए। तो मैंने कहा सॉरी हमारे घर में कल सत्संग था तो इसलिए सामान सारा बाहर निकाला हुआ है, लेकिन आप पता है बड़े लकी हैं। कहते क्यों। मैंने कहा क्योंकि गुरुजी का ना हम सिंहासन हमने यही लगाया था और आप पहले हो जो आप सबसे पहले इसी पे बैठे हो आप। तो एकदम से मुझे कहते हैं कौन से गुरुजी। तो उनके पीछे स्वरूप लगा था, मैंने कहा ये वाले गुरुजी। कहते हैं अच्छा आप भी गुरुजी के पास जाते हो। तो मैंने कहा मतलब आप भी। तो कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब मैं तो 96 97 से जा रहा हूँ। तो सोचिए अब मेरे लिए वो इतनी पुरानी संगत,
मेरे को बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा अच्छा, मतलब सोचिए, जो ओल्ड संगत है मैंने उसको ही नहीं बुलाया और बाकी सबको बुलाया कि रानी फिर जैसी गुरु जी की मर्जी। उसके बाद मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने कहा आपको सत्संग सुनाई, तो उन्होंने कहा कि अब नहीं, मैं फिर कभी सुनाऊंगा, सो बोलिए। फिर मैं उनको, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, तो उनकी मैं बाहर वॉक करना शुरू कर दिया कि जब जैसे ही वो आएंगे उनसे मैं कुछ सुनूंगी। तो वो तो अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ आते थे, पूरा उनका सारा डिपार्टमेंट ही साथ होता था, मतलब इतने लोग होते थे उनके साथ में। फिर भी मैंने कहा प्लीज आप थोड़ा सा सुना दो मुझे, मतलब कुछ आप गुरु जी के पास कैसे थे, क्या थे। और कहते हैं डॉक्टर साहब, मैं जब गुरु जी के पास, मतलब मैंने ना जब भी जाना कहीं पर भी बाहर जाया करता था, तो मैं गुरु जी को बता के जाता था कि गुरु जी मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो कहते हैं गुरु जी क्या करते थे, गुरु जी मुझे कहते थे तू अच्छा ਇੱਥੇ आ जा, मेरे चरण दबा। तो मेरे बड़े सरप्राइजेस थे कि, मतलब मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि इनके जैसा इंसान, मतलब गुरुजी इनको फोन कर रहे हैं, ये चरण दबा रहे हैं। तो मैंने कहा आप, मतलब आप जाते थे, कहते हैं हाँ हाँ मैं ही। तो कहते फिर मैं चरण दबाता था। तो कहते हमेशा गुरुजी का ये होता था, तू ਇੱਥੇ आ। कहते एक दिन क्या हुआ कि मैं बिना बताए गुरुजी को कहीं चला गया। और कहते मैं जब जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था, जब मैं वहां गया, जैसे ही मैं होटल के कमरे में अंदर गया, तो फोन की घंटी बजती है। तो मैं फोन जैसे उठाता हूँ, जैसे उन्होंने मतलब फोन उठाया, तो उधर से आवाज आती है, हाँ भी मैं गुरुजी बोल रहा, तू किथे, जकार्ता विच। और कहते हैं उन्होंने मेरा होटल का नाम मतलब रूम नंबर सब बता दिया गुरुजी ने। और कहते तू मैंने दसिया नहीं। और कहते हैं उसके बाद गुरुजी ने फोन कट कर दिया। कहते मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गया कि मेरे घर वालों को नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ, जकार्ता में आया हूँ। गुरुजी को तो मैं बता के आया ही नहीं था, और मेरे ऑफिस वालों को भी नहीं पता था, बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल वो मीटिंग थी। और मैंने गुरुजी को इसलिए नहीं बताया कि गुरुजी ने अगर ये कह दिया कि तू ਇੱਥੇ आ, तो मुझे सारा काम छोड़ के वहां जाना पड़ेगा। और मेरे पास एक सेकंड का भी टाइम नहीं था कि मैं, मतलब क्योंकि वो मीटिंग बहुत अर्जेंट थी और मुझे बहुत अर्जेंट निकलना था। और सोची, कहते गुरुजी को पता था मैं कहाँ हूँ। कहते जकार्ता जैसा वर्ड नॉर्मली वेरी अनकॉमन नेम, तो मतलब नॉर्मली बोलने में आता नहीं है, कि गुरुजी को कैसे पता मैं जकार्ता में आया हूँ। और मेरे पैर, मतलब रूम में पैर रखते ही साथ ही घंटी बजी एकदम से। तो वो मेरे को वो, अच्छा उनका भी यही मेरे से क्वेश्चन था, जब मैंने उनसे पूछा कि आप गुरुजी को समझते क्या हो। तो मेरा भी वही कि नहीं, वो गुरु हैं, महापुरुष हैं। कहते आपको पता है कि वो भगवान है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि ये भी ये कह रहे हैं कि गुरुजी भगवान है। तो लेकिन मुझे बस ये क्यूरियोसिटी थी कि ये कैसे मान रहे हैं कि गुरुजी भगवान है। तो ये सब हुआ, उसके बाद फिर एकदम से, मतलब ये एक दिन में नहीं हुआ, हमने कई, मुझे रात को मॉर्निंग इवनिंग वॉक करनी पड़ी मुझे सत्संग सुनने के लिए। तो जितना मैंने सुना वो बता रही हूँ। तो एक दिन मेरे को कहते हैं कि कहते डॉक्टर साहब मैं गुरुजी को कभी भगवान नहीं मानता था। तो मैंने कहा लेकिन आपने तो कहा भगवान है। तो कहते हैं मैं वही बता रहा हूँ आपको। कहते हैं कि मैंने गुरुजी से, मैं जब चरण दबाता था गुरुजी के, तो मैं गुरुजी को कहता था गुरुजी आप भगवान हो। तो मैंने कहा आपने गुरुजी को ऐसे कह दिया, आप डायरेक्ट पूछ रहे गुरुजी से कि आप भगवान हो। कहते हैं हाँ मैंने ऐसे ही बोला गुरुजी को, गुरुजी आप भगवान हो। तो गुरुजी कहते क्यों, तेरे को क्यों बताऊं, तू विश्वास तो करता नहीं। कहते हैं तो मैंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि मैं आप पर विश्वास करूं, तो मुझे अपना रूप दिखाओ, मुझे आप बताओ कि आप भगवान हो। तो गुरुजी ने कहा तू कैसे मानेगा इस बात के लिए, तू कैसे विश्वास करेगा। तो कहते हैं कि मैं आप ऐसे विश्वास करूंगा कि अगर आपने मुझे वो रूप दिखा दिया जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया था, तो मैं आपके ऊपर विश्वास कर लूंगा कि आप भगवान हो। तो मैंने कहा माय गॉड, मतलब आपने ऐसे बोला गुरुजी को। कहते हाँ डॉक्टर साहब, अगर वो भगवान है और वो चाहते हैं कि मैं विश्वास करूं, तो मुझे, मैं जिस शिद्दत से, जिस भरोसे से उनके पास जाता हूँ, तो मुझे मेरे भगवान को दर्शन देने ही होंगे ना फिर तो मतलब उनका ये थॉट था उसके पीछे। तो मेरे लिए तो देखिए उस वक्त बस गेटिंग गूज बम्स। और उस टाइम भी मैं तो बहुत हैरान हो गई कि इनके जैसा इंसान, मतलब, और वो भी इतनी बड़ी बात गुरुजी से बोल रहे हैं। सोचिए डायरेक्ट उन्होंने बोला कि मुझे आप वो दर्शन दीजिए। तो मैंने उससे फिर पूछा, मैंने कहा फिर क्या हुआ। और सोचिए कि वहां पे उनके पूरे स्टाफ के लोग खड़े हैं, और मैं भी उस सत्संग में इतना डूब गई, और वो भी डूब गए, और वो बस ऊपर की तरफ देख रहे थे। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा था, और हम लोग बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रहे। और कहते हैं डॉक्टर साहब बस मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि गुरुजी भगवान है। कहते हैं वो सब क्या हुआ। मैंने कहा लेकिन वो, मतलब कैसे। कहते हैं मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास शब्द ही नहीं है वो बताने के लिए। और वो वाकई बता नहीं पाए, कहते हैं। और जो उनके भाव थे ना उस वक्त, तो वाकई जब, कहते हैं कि जैसे शिव पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी उनके छोर का नहीं पता लगा पाए, तो वो क्या है। तो उनके वो वर्ड मुझे याद आते जब भी मैं, जब शिव पुराण में मैंने पढ़ा कि वो नहीं पता लगा पाए थे। कहते डॉक्टर साहब मैं बता ही नहीं सकता उनके बारे में आपको, मैं क्या वर्णन करूं उस बात का। बस मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि वो भगवान है।
तो देखिए जिस भाव से उन्होंने कहा, तो सोचिए गुरुजी ने उनको वो दर्शन दिए, वो विराट रूप दिखाया होगा अपना। तो सोचिए कितनी ब्लेस्ड, मतलब मैं तो उनका सुन के मतलब बहुत ही हैरान हो गई कि गुरुजी इतना शुक्राना इतने प्यारा सत्संग सुनवाने के लिए। तो देखिए गुरुजी भगवान है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और क्योंकि फिर भी हमारे मन में डाउट आता है ना कि वाकई के गुरुजी भगवान है। तो लेकिन गुरुजी ने तो कभी कहा नहीं ऐसे। लेकिन हाँ, कुछ संगत को जरूर ये चीज बताई और महसूस करवाया, ताकि शायद ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकते, कि फ्यूचर जनरेशन हमारी जान सके। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी अपनी मदर, क्योंकि एक होता है कि हमने किसी का सुना, एक होता है कि मेरे साथ जो हुआ। और मेरी मदर को जब पता चला कि मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया है, तो मेरी मदर को मेरे पर बड़ा गुस्सा आया। और उन्होंने साफ कह दिया कि तू गुरुजी के पास नहीं जाएगी। क्योंकि देखिए वही है ना, हमारे हिंदुस्तान में बहुत डर लगता है कि ये गुरुओं के चक्कर में और सब चीजों के चक्कर में बहुत डर लगता है। तो हर बार कुछ ना कुछ ऐसी बात निकल के आती है, फिर उनका पर्दाफाश होता है। तो मेरी मम्मी को ये लगता था कि ये क्या किन चक्रों में पड़ गई है, कि अभी तो यंग है, छोटे बच्चे हैं मतलब। तो वो मेरे को मना करती थी। तो मैं मेरी मदर की बात ना मैंने आज तक कभी नहीं टाली, सिवाय इसके कि मैं गुरुजी के पास मैंने जाना नहीं छोड़ा। और इस बात से फिर मैंने अपनी मम्मी को फोन भी करना बंद कर दिया था, क्योंकि मम्मी पूछेंगी तो कहाँ से आ रही है, मुझे बोलना पड़ेगा मैं गुरुजी के पास से आ रही हूँ, फिर मेरे को डांट पड़ेगी। और मैं डांट खाना नहीं चाहती थी अपनी मदर की। लेकिन मम्मी को पता था कि ये इस तरह से जा रही है, तो उन्होंने मुझे कई बार रोका इस बात के लिए। अब एक बार क्या हुआ कि मेरी मम्मी को प्रॉब्लम हो गई और वो एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। तो जब उनकी तबीयत बिगड़ गई, तो उनको बोला गया कि इनको ऑपरेट करना पड़ेगा, शायद हो सकता है। सॉरी, पहले तो कि एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। और फिर वही है कि प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि एंजियोप्लास्टी कराओ, बैलूनिंग करो। वो सब नहीं प्रोसेस हुआ तो फिर आप बाईपास सर्जरी करवाओ। सो जब मेरी मदर को पता चला, वो तो बहुत मतलब घबरा गई कि भाई ये सब एकदम से मतलब क्या हुआ। तो अब जब मुझे पता चला, जब डॉक्टर्स ने कहा, तो उस दिन मुझे आई रिमेम्बर कि मंडे का दिन था। तो डॉक्टर्स ने हमें कहा, और क्योंकि हस्बैंड के फ्रेंड है, उनके अंडर में एडमिट थी मेरी मदर। तो उनसे मैंने बोला कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा हो सकता है कि 3-4 दिन का हम लोग गैप ले लें। कहते हैं आपका, आप बीइंग अ डॉक्टर क्या बात कर रहे हो आप, आपको अपनी मम्मी का पता नहीं कितनी क्रिटिकल सिचुएशन आपकी मदर की। और ऑपरेशन होना था, जो भी होना था वो नेक्स्ट डे होना था, यानी कि ट्यूसडे होना था। मैं कहा डॉक्टर साहब प्लीज, क्योंकि उनको मैं ये नहीं बोल पा रही थी कि मैं गुरुजी के पास जाना चाहती हूँ। और मेरे मन में ये था कि थर्सडे को गुरुजी बैठेंगे, गुरुजी से मैं पूछूंगी, क्योंकि मैं हर चीज गुरुजी से पूछा करती थी, कुछ भी लाइफ में करना है गुरुजी को जाके जरूर बताना मेरे को। तो कि मैं गुरुजी से पूछूंगी, गुरुजी ऐसे ऐसे मम्मी को बताया है, एंजियोग्राफी बताई, तो एंजियोग्राफी कराऊं या नहीं कराऊं। अब सोचिए मंडे से थर्सडे में तो बहुत ज्यादा टाइम था। तो वो डॉक्टर से गुस्सा खा गए कि आप डॉक्टर होके कैसी बातें कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। मेरी सिस्टर भी कहने लगी कि दीदी देखो, डॉक्टर्स अगर कह रहे हैं तो गलत थोड़ी कह रहे होंगे। आप गुरुजी की वजह से देखो, आप ऐसे करोगे, ये है वो है करके। तो मैंने कहा भाई मैं तो गुरुजी के बिना मम्मी का कुछ नहीं करवाऊंगी। तो अब सब कह रहे थे कि नहीं करवाना चाहिए, और मैं थोड़ा वो हो गई कि नहीं, मैं गुरुजी से बिना पूछे नहीं करवाऊंगी। तो डॉक्टर को गुस्सा आ गया। और वो कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो, अपनी मम्मी को आप डिस्चार्ज करा के ले जाओ यहाँ से। मैं जितना जिस तरह से मैं अड़ गई थी, डॉक्टर्स ने कहा कि आप डिस्चार्ज करा के ले जाओ। शाम के टाइम डिस्चार्ज नहीं होता, उन्होंने मम्मी को डिस्चार्ज करा दिया। हम रात को मंडे को डिस्चार्ज करा के घर ले आए। अब मैंने गुरुजी पे कहा, मन में प्रे किया, मैंने कहा गुरुजी मैं आपके भरोसे अपनी मदर को घर लाई हूँ, प्लीज मतलब मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ अगले दिन ऑपरेशन है, इतना क्रिटिकल मेरी मम्मी की कंडीशन है। और मम्मी देखो, आपको आपके पास आने के लिए मना करती तो प्लीज उनको माफ कर देना, लेकिन प्लीज मतलब मेरे को आपके पास आके पूछना है प्लीज गुरुजी। देखिए वही है ना, बहुत कल्याण मतलब इतने कल्याणकारी है भगवान। तो उन्होंने मेरी बात की लाज रखी। थर्सडे का दिन आया, मैं मम्मी की जो फोटोग्राफ थी, मैं मम्मी की वो लेके गई, क्योंकि किसी संगत से मुझे पता चला कि अगर आप अपनी किसी जो नहीं आ सकते उनका अगर आप फोटो ले जाओगे गुरुजी के आगे, तो वो बहुत ब्लेसिंग्स हैं। तो मैंने गुरुजी को आके बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरी मम्मी का ये है, और डॉक्टर्स ने कहा है कि एंजियोग्राफी करानी है। गुरुजी आराम से बैठे थे गद्दी पर, एकदम से आगे आके कहते ना ना ना, एंजियोग्राफी ना कराई। तो जैसे ही गुरुजी ने बोला, तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। अब एंजियोग्राफी नहीं होगी तो आगे तो कुछ होगा ही नहीं फिर। और बस गुरुजी ना ना ना, एंजियोग्राफी ना कराई। तो उसके बाद मैं आई फटाफट, मम्मी को वहां से फोन किया, मैंने कहा मम्मी गुरुजी ने तो मना कर दिया कि एंजियोग्राफी नहीं करानी है। तो तब से मेरी मम्मा कनेक्ट होना शुरू हुई। उसके बाद मम्मी का देखिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट हो गया। और उसके बाद मेरी मम्मी एक बात हमेशा कहती थी कि जैसे सबसे छोटी सिस्टर है, कि उसकी शादी हो जाए और उसके बाद चाहे उनको कुछ भी हो जाए, मतलब वो तब तक रहना चाहती थी।
तो बस वही, गुरुजी ने उनको वक्त दिया, 10 साल मेरी मम्मी को दिए। अब तो गुरुजी ने फिर उसके बाद मम्मी को चरणों में ले लिया। तो लेकिन पूरे 10 साल दिए। अब इधर से उससे पहले जैसे बता दी कि एंजियोग्राफी जब मना कर दिया, अब मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी अब आप ना गुरुजी का सबको शुक्राना करने तो जाओ ना, क्योंकि आपको देखो कम से कम इतनी आप ठीक हो गए कि चलना फिरना आपका शुरू हो गया है। तो मम्मी बड़ा मुश्किल से चलती थी। तो खैर एनी वे, तो उस दिन मेरा डे नहीं था, क्योंकि तब तक गुरुजी ने हमें ये बात बोल दी थी कि डॉक्टर अब 15 दिन में एक बार। तो मैंने कहा मम्मी कि आप चले जाओ, क्योंकि आज मैं नहीं जा पाऊंगी। तो मम्मी जब वहां पे गए गुरुजी के पास, तो मम्मी के मन में बड़ा विचार आ रहा था कि गुरुजी डॉक्टर्स ने मेरा सब कुछ मना कर दिया, मेरे को ये खाने को नहीं मिलता, मुझे ये नहीं मिलता। अपने मन में उनके विचार आ रहे हैं कि मुझे ये भी खाना है, मुझे ये भी खाना है। पता नहीं उन्होंने जो जो सोचा खाने के लिए, मतलब उनको पेस्ट्रीज भी खानी है उस दिन, तो मिठाई भी खानी है, उनको जो सब्जी खानी है, कि देखो सबको मना कर दिया गुरुजी, कभी मैं खा पाऊंगी क्या, मतलब मम्मी मन में ऐसे विचार कर रही हैं। तो उस दिन जो था, जिस दिन मम्मी गए हैं, तो उस दिन मेनका गांधी आंटी जी का बर्थडे था। तो अच्छा, उससे पहले क्या हुआ कि जब उन्होंने एंटर किया, तो सेवादार अंकल खड़े थे, तो वो कहने लगे कि आंटी ऐसा करो, फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ। तो मम्मी कहती है कि अंकल मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मतलब उन्होंने बोला, मम्मी ने कहा कि वो हार्ट पेशेंट है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। कहती वो 2 सीढ़ियाँ भी जो बाहर की, मैं बड़ी मुश्किल से चढ़ी है मैंने, मैं चढ़ ही नहीं सकती। तो कहते हैं आंटी बस पौड़ियाँ चढ़ते जाओ तो ठीक होते जाओ। और वाकई अब क्योंकि वो मान नहीं रही थी, मम्मी को फर्स्ट फ्लोर तक सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी एम्पायर स्टेट में। और देखिए कैसे वही हुआ, मम्मी का कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे सारा ट्रीटमेंट, जहाँ पे बाईपास होनी थी, इतना कुछ होना था, वो सब कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर आ गया। और उसके बाद जब मम्मी नीचे आए और लंगर हुआ, कहते हैं कि नीलम मैं हैरान हो गई कि जो जो मेरे मन में था उस दिन खाने को, क्योंकि आंटी का बर्थडे था तो उस दिन कुछ स्पेशल था, सोचिए उस दिन पेस्ट्रीज भी थी, केक भी था, सब कुछ था। तो जो मम्मी ने मन में सोचा वो सब कुछ था। तो ऐसे मम्मी जो है वो कनेक्ट हो गई, कि मेरी सिस्टर ने आशीर्वाद लिया, और गुरुजी ने को बताया कि, गुरुजी ने कहा ऐश करो, चल चल जा ऐश कर। तो अब उनको समझ नहीं आया कि गुरुजी क्या दीदी बोला ऐश कर, तब नहीं पता था कल्याण किया ऐश कर, कितने बड़े बड़े हम लोग ऐसे ही ले लेते थे कि उनका, हाँ वो गुरुजी बोलते हैं ऐश कर, सो उन सबको ऐसे बोला। उसके बाद मेरी मम्मी कहीं कनेक्ट होना शुरू हो गई। अच्छा, अब इधर से क्या हुआ कि अब जब मेरे को, अब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को ना डिप्रेशन हो गया। और मेरा डिप्रेशन इतना सिवियर था, इतना सिवियर हो गया मेरे को किसी बात को लेकर, कि अम, मतलब मैं बता नहीं पाऊंगी मैं किस वजह से था। मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई। गुरु जी देखिए कहते हैं ना कि सत्संग सुनना कितना जरूरी होता है, और सुनाने वाले का ही भला, सुनने वाले का ही भला। तो जब हम सत्संग सुनते हैं तो इसमें क्या कल्याण है। तो वो हुआ ये कि मेरी जब कंडीशन बिगड़ गई, तो मेरी हालत ये हो गई थी कि मेरे को फोबिया हो गया, मतलब किस, हर चीज से। वो हर चीज क्या थी कि जब डॉक्टर्स के, जब मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, तो डॉक्टर्स ने मेरे हस्बैंड को बोला कि ऐसा करो, थोड़ा सा इनको कहीं बाहर घुमा के ले आओ। तो हम लोगों ने एलटीसी का प्रोग्राम बनाया। तो जब हम वहां जा रहे थे, तो जब मैं प्लेन में बैठी, क्योंकि फोबिया तो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका था मेरे अंदर से, और जैसे ही प्लेन बंद हुआ और थोड़ा मतलब उसका वो फ्लाई होने लगा, तो मेरे को एकदम से ख्याल आया, ये मतलब एकदम से, सोचिए बड़ा स्टूपिड सा दिमाग था, क्योंकि जब आपको डिप्रेशन होते हैं तो अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मुझे कहीं उतरना पड़ा, ये तो बिल्कुल क्लोज चैम्बर हो गया है, अगर इस क्लोज चैम्बर से मुझे कहीं उतरना पड़ा तो मैं कैसे उतरूंगी रास्ते में। तो ये सोच के मुझे इतनी घबराहट हो गई, और मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। तो मेरी सीट और हस्बैंड की सीट अलग थी, और आई थिंक बच्चे शायद कहीं और थे, इकट्ठी हमें सीट नहीं मिली थी। और मैंने अपने जो साथ में बैठे थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि मेरे को तबीयत मेरी बिगड़ रही है। तो उन्होंने मेरे को पानी वानी पूछा, तो मैंने हस्बैंड को नहीं बताया। मैंने कहा अगर मेरे को देख के उनकी तबीयत खराब होगी तो। खैर लंबी गहरी सांसें ली। तो उन्होंने, खैर जो एयर हॉस्टेस थी, उन्होंने, बाकी सबने मेरे को देखा। तो मैं लंबी गहरी सांसें लेती हुई, गुरु जी का नाम लेते हुए संभव हम लोग मतलब रास्ता क्रॉस हुआ। और मुझे आते हुए मेरे को बहुत डर लग रहा था, खैर एनीवे आना तो था ही वापस। उसके बाद मेरी ये कंडीशन हो गई कि 24 घंटे हस्बैंड और मेरा साथ हो गया। कैसे कि अगर मुझे क्लिनिक जाना है तो हस्बैंड मेरे साथ हैं, उनको अगर हॉस्पिटल जाना है तो मैं उनके साथ में हूँ। तो मतलब वो मेरे को एक पल के लिए मेरे हस्बैंड नहीं छोड़ते थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इनकी कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी है, आप इनको एक एक सेकंड के लिए भी मत छोड़ना। क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा कुछ होने लगता था, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि मेरा जो कंडीशन थी उस वक्त। उसके बाद क्या था कि जब मेरी कंडीशन इतनी बिगड़ती चली गई, तो डेफिनेटली देखिए घर में सब परेशान तो होंगे, मेरी दवाइयां शुरू हो गई डिप्रेशन की। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा ठीक होने लगी, क्योंकि दवाइयां खाएंगे तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही। तो उस टाइम मेट्रो शुरू हुई थी। तो हस्बैंड ने कहा कि नीलम तुम थोड़ा सा ठीक हो तो एक काम करो, मेट्रो में आना जाना शुरू करो।
तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मेट्रो तो हर जगह रुकती है, हर मतलब वो होता है। और कि चलो मैं मेट्रो से चली जाती हूँ। तो अब मैं मेट्रो से गई तो मेट्रो जो थी कहीं बीच में रुक गई। और मेरे को फिर वही ख्याल आया कि मेट्रो अगर कहीं रुक नहीं, पहले मैं ये सोच रही हूँ कि मेट्रो अगर कहीं रुक गई, मैं रास्ते में उतरूंगी कैसे अगर मेट्रो में कुछ हो जाता है तो। और मेरा सोचना था, और मेट्रो वहीं रुकी बीच रास्ते में, यानी कि स्टेशन पे नहीं रुकी। जैसे कई बार क्योंकि स्लो चल रही थी, कई बार होता है कि कुछ एरर आ गया था उसमें। और मेरी हालत खराब हो गई बहुत मेट्रो के अंदर, क्योंकि उस टाइम मैं अकेली थी। और मैंने गुरुजी का नाम जपना शुरू किया कि गुरुजी प्लीज मुझे किस तरह घर पहुंचा दो। फिर जब मेट्रो चलनी शुरू हुई तो बार बार वो जो मेट्रो वॉइस आती है ना कि अगला स्टेशन ये है, अगला स्टेशन ये, तो मेरा स्टेशन होता था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। और मैं वेट करती थी कि बस कब ये बोले कि अगला स्टेशन आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। हर स्टेशन पे। और जैसी ही आवाज आती थी कि अगला स्टेशन आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, तो मेरी जान में जान आती थी। तो ये सब चलता रहा, और फिर मेरी तबीयत बिगड़ने लगी कि मैं तो मेट्रो भी जाने लायक नहीं हूँ, मतलब मैं तो कैसे करूंगी मैं। तो अब इधर से क्या हुआ कि एक दिन हमें किसी सत्संग का इनवाइट आया, हम लोग वहां पर गए। और देखिए गुरुजी कैसे ठीक करते हैं। अच्छा, उधर से दो चीजें हुई इसमें, एक तो मैं बताती हूँ। पहले ये वाला शेयर करती हूँ। तो अब मैं जब सत्संग में गई, तो मैं वो आंखें बंद करके ना बड़े आराम से गुरबानी सुन रही थी, भजन जो भी गुरुजी का सब चल रहा था। अचानक क्या होता है कि मेरे को कानों में बड़ी मधुर आवाज पड़ती है किसी हस्बैंड वाइफ की, जो कि गाना गा रहे हैं किसी ताल पर, ऐसे मतलब जैसे हम लोग ताल बजा लेते हैं ऐसे कुछ करके। तो अचानक से आवाज आती है, और मैं बड़े मतलब, क्योंकि इतना डिप्रेशन में थी, तो मैं सोची थी गुरुजी मैं आराम से आंखें बंद करके मतलब इस चीज को एंजॉय करूं। तो अचानक से मेरे कानों में आवाज पड़ती है कि अगला स्टेशन। जैसी मेरे कानों में आवाज पड़ी अगला स्टेशन, मैं एकदम से कांप उठी कि ये मुझे यहाँ बैठे बैठे क्या हो रहा है गुरुजी के सत्संग में, कि मेरे कानों में ये आवाज, मतलब ये मेट्रो की जो आवाज है मेरे कानों में क्यों पड़ रही है। मैं तो ये सत्संग में बैठी हूँ यहाँ पर। तो वो उधर उधर से फिर आवाज आती है कि अगला स्टेशन गुरु जी का मंदिर है, जहाँ पे चारों तरफ से दरवाजे खुलेंगे, और ब्लेसिंग से और भी बहुत कुछ उन्होंने बोला। बट ये इतना ही मुझे याद है। और जैसे ही उन्होंने ये बात बोला मैं बहुत घबरा गई, लेकिन गुरु जी का मंदिर है, ब्लेसिंग से चारों तरफ से दरवाजे खुलेंगे। मैं फटाफट गई कि ये बोल कौन रहा है। तो वहां पे डॉली नारंग आंटी और शम्मी नारंग अंकल आए हुए थे, क्योंकि जो हमारी मेट्रो वॉइस है वो शम्मी नारंग अंकल की वॉइस है। ये बात मुझे पता नहीं थी। और सोची कि जैसे उन्होंने बोला कि जब ये मैं सब मैंने सुना, उनको मैंने बताया फिर ये सारी बात। और अब मैं आज भी कभी मेट्रो में जाती हूँ, और लेकिन उस टाइम तो खैर जब मैं जाती थी, मुझे क्या जैसी वो मेट्रो वॉइस आती थी, तो मेरे कानों में आवाज गूंजती थी कि अगला स्टेशन गुरुजी का मंदिर है। और कब मेरा स्टेशन आ जाता था, मुझे मुझे पता ही नहीं चलता था। और कब मेरी दवाइयां छूट गई, और वो भी मुझे पता नहीं चला। कब मैं ठीक हो गई। लेकिन इसके साथ एक चीज और भी हुई, जो कि मेरे बड़ा झटका देने वाली थी। अब मेरी मम्मी हम इससे मम्मी मतलब ऑब्वियसली मेरे से परेशान मेरे से सभी परेशान हो गए थे इनफैक्ट। और मतलब चिंतित ज्यादा हो गए थे, परेशान तो क्या वो दुखी ज्यादा हो रहे थे कि भाई मेरी कंडीशन ऐसे बिगड़ती जा रही है। तो मेरी मम्मी का एक दिन फोन आया और मुझे कहती है कि नीलम मैं मान गई कि जो तेरे गुरुजी है ना, वो भगवान शिव है। मैं बहुत हैरान थी कि ठीक है वो गुरु से जरूर जुड़ गई है, क्योंकि मे बी गुरु जी ने उनको ठीक कर दिया है, लेकिन भगवान शिव है, ये मेरी मम्मी खुद कह रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो कहते हैं कि मैंने कहा आप मम्मी कह रहे हो, मैंने कहा कैसे। कहती वो हुआ ये कि मैं रात को जब सो रही थी, जब मेरे को सब डिप्रेशन वाला फेज चल रहा था मेरा, तो कहते हैं कि मेरे को रात को ड्रीम आता है। और ये बात मेरी मम्मी ने भी इससे पहली बार शेयर की। कहते हैं कि मेरा नीलम बचपन से ना दो नागों का जोड़ा देखती आई हूँ अपनी लाइफ में। मैंने तेरे को आज तक शेयर नहीं किया, लेकिन मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो कहते हैं दो नागों का जोड़ा मैं बचपन से देखती आई थी। और वो दो नागों का जोड़ा ना मेरी बचपन से मेरी मदद करते थे। वो तो मदद कैसे करते थे मेरी मम्मी की, कि अगर तो वो सपने में मेरी मम्मी की आ गए, तो इसका मतलब है कि मेरी मम्मी की जो भी मेरी मम्मी प्रे करती थी भगवान शिव से या उन दो नागों के जोड़े जोड़े से, तो अगर तो वो दिखाई दे गए, तो इसका मतलब है कि मम्मी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और अगर वो दिखाई नहीं दिए, तो मम्मी की वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मम्मी को ये एक मम्मी का बड़ा वो था। तो लेकिन मम्मी ने कभी शेयर नहीं किया, तो उस दिन बताया मेरे को, कहते हैं कि दो नागों का जोड़ा है। तो कहते हैं रात को दो नागों का जोड़ा वो आया, मैं कब से प्रे कर रही थी। और क्योंकि वो दो नावों का जोड़ा मेरे ड्रीम में नहीं आ रहा था, तो मुझे इसलिए ज्यादा टेंशन हो गई थी कि तेरा क्या होगा, मतलब वो मेरे लिए डर गई थी बहुत ज्यादा। और उस टाइम मेरी छोटी सिस्टर की, सबसे छोटी सिस्टर की शादी नहीं हो पा रही थी। एक मम्मी इस बात से बहुत परेशान थी कि उसकी शादी नहीं हो पा रही है, एज निकल रही है। और इधर से नीलम की तबीयत इतनी खराब होती जा रही है, मतलब वो कैसे मतलब वो करें। तो बहुत परेशान थी मेरी मदर। तो कहती है रात को क्या हुआ, जब नागों का जोड़ा आया, तो कहती है कि वो एकदम ऐसे खड़े हो गए, नागों का जोड़ा एकदम से।
तो कहती हैं कि, और कहती है तेरे को पता है वो दो नागों का जोड़ा कहाँ से आया? मैंने कहा कहाँ से? कहती है वो जो बड़ा मंदिर है ना गुरु जी का, कहते वहां से निकला वो। कहते मैं भी खुद देख के बहुत हैरान थी कि वहां से कैसे आ रहे हैं। कि इसका मतलब है कि दो नागों का जोड़ा जो मैं बचपन से देखती आई थी, ये वहां रहते हैं बड़े मंदिर में। तो कहती है कि उसके बाद मैंने देखा कि जो दो नागों का जोड़ा है फिर वहां पे भगवान शिव बन जाते हैं वहां पर। और भगवान शिव जब मतलब उनकी जगह आ जाते हैं और उनकी जगह पे वहां पे गुरु जी खड़े हुए हैं। तो कहते हैं फिर गुरु जी मुझसे पूछते हैं कि क्या परेशानी है तेरी? तो मैं उनसे बोलती हूँ कि गुरु जी, एक परेशानी तो मेरी ये है कि मेरी जो बड़ी बेटी है नीलम, वो बहुत परेशान है, उसको ऐसी ऐसी तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसको आप वो करो। और मेरी छोटी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है। तो गुरु जी कहते हैं कि छोटी बेटी के लिए तो ये है कि तुम आसपास लड़का देखो। तो मम्मी ने, हम सब ने आसपास लड़का देखना शुरू कर दिया था जबकि वो उसके आसपास था। तो देखिए वो गुरु जी ने ड्रीम में बताया कि आसपास देखो, इतना ही कहा। और मेरे लिए कहते हैं कि नीलम को बोल देना कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं उसके सर पे से अपना हाथ डालूंगा। तो ये बात मेरी मम्मी ने जब मुझे बोली ना, तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे मेरे पे बिजली गिरी हो कि गुरु जी ने मम्मी आपके ड्रीम में ये बोला कि मेरे सर से अपना हाथ डालेंगे। सोचिए अगर भगवान का आपके सर से हाथ हट जाएगा तो आप क्या हो जिंदगी में? कुछ भी नहीं हो। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मतलब क्योंकि मैं वो चीज बता नहीं पाऊंगी, आप लोगों को शेयर नहीं कर सकती मैंने कहा नहीं नहीं मम्मी, मैं सब कुछ मानूंगी, मैं सब कुछ मानूंगी। इधर से ये बात हुई और उधर से गुरुजी ने वो सत्संग में मुझे भिजवा कर वो नारंग अंकल का वो सत्संग जो हुआ वो सुनवाया। और संगत जी, बिलीव मी, मेरी दवाइयां कब कैसे छूट गई। जहाँ की सोचिए कि जब हम डिप्रेशन की दवाइयां नॉर्मली डॉक्टर आधी टैबलेट से शुरू करते हैं, मैं दिन में तीन तीन टैबलेट्स लेती थी और चौथी लेती थी सबसे छुप कर, क्योंकि मुझे तीन से आराम ही नहीं आ रहा था। और मुझे एडिक्शन सा हो गया था मुझे, क्योंकि हो जाते हैं इन सब चीजों से। और एडिक्शन भी नहीं हुआ था, मुझे आराम ही नहीं आता था। बस कुछ देर के लिए शायद थोड़ा मन शांत हो जाता था मेरा। और जैसे ही मेरा कुछ होने लगता था, वो डिप्रेशन की फीलिंग आती थी, मैं फिर फटाफट एक गोली और खा लेती थी। तो सोचिए उसके जो साइड इफेक्ट थे, उसके कुछ था, मैंने बहुत झेला है मैंने। हालांकि लोगों को लगता है कि अरे आप तो कितना आपकी लाइफ अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन वही वाली बात है ना, हर इंसान हर किसी की लाइफ को नहीं जानता कि उसकी लाइफ में कितना कुछ स्ट्रगल है, उसकी लाइफ में कितना कुछ है। लेकिन तो गुरु महाराज की कृपा है कि जो वो मेरे को इतने प्यार से निकालते लेकर आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। तो देखिए कैसे गुरु जी ने मेरी वो दवाइयां छुड़वा दी और इधर से कैसे मेरी मदर को ठीक किया और उनको ये साक्षात दिखाया कि वो भगवान शिव हैं। अब ऐसे ही मेरे हस्बैंड जैसे बताया कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, तो उनसे उनकी पोस्टिंग थी मॉर्चरी के अंदर। अब आप लोगों को पता है कि मॉर्चरी के अंदर जो है, और उनको जो कमरा मिला हुआ था वो फर्स्ट फ्लोर में मिला हुआ था और नीचे जो है वो पूरी मॉर्चरी थी। अब मॉर्चरी में आपको सबको पता है कि सारी डेड बॉडीज होती हैं। तो कोई एक थे, हिसार से आई थी एक आंटी। तो गुरुजी की संगत नहीं थे। तो वो अपने बेटे का कुछ काम करवाने आई हस्बैंड से। उस दिन शिवरात्रि का दिन था। तो अब हस्बैंड के पास गए, किसी ने कहा कि भाई आप डॉक्टर साहब के पास चले तो वो आपका काम करा देंगे। तो जो काम उन्होंने बोला, वो काम करोड़ों रुपए दो तो भी सफदरजंग हॉस्पिटल में नहीं हो सकता था। वो हो ही नहीं सकता था वो काम। तो हस्बैंड ने कहा भाई ये काम तो बड़ा मुश्किल है, मतलब लाइक। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब प्लीज आप ट्राई कर लो, बड़ा उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं और बहुत मतलब उसमें आए हैं। और उस दिन उन्होंने शिवरात्रि का व्रत भी रखा हुआ था, भगवान शिव की भक्त है वो। तो अच्छा, जब वो मिलने आई ना हस्बैंड से, मतलब जब फर्स्ट फ्लोर पे वो पहुंची, तो वो कहती हैं कि मतलब उनको जब पता चला कि डॉक्टर साहब ने जो बुलाया है उनको, कि नीचे तो मॉर्चरी है। तो जब उनको ये बात पता चली तो वो बहुत डर गई और एकदम से हस्बैंड को कहती है कि डॉक्टर साहब, आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अगर आप किसी को मिलने के लिए बुला रहे हो तो मॉर्चरी में बुला रहे हो, कोई मॉर्चरी में कोई मिलने के लिए बुलाते हैं क्या? अब हस्बैंड को बुरा गुस्सा आया कि भाई तो आपका काम है, आप मेरे से मिलने आए हो, जहां मैं बैठूंगा वहीं तो बुलाऊंगा ना मैं। तो वो बड़ा वो हो गई कि यार मैं, कि वो जो है इस टाइम मतलब डेड बॉडीज के ऊपर ऊपर वाले कमरे में बैठी हुई है, नीचे सारी डेड बॉडीज है। तो वो बहुत घबराहट उनको हो गई एकदम से। तो अच्छा, हस्बैंड को ये बात बहुत बुरी लगी और कि भाई क्या है मतलब, और मुझे ही दो बातें सुना दी उन्होंने, तो जिस तरीके से उन्होंने बोला। तो हस्बैंड ना उस टाइम कमरे से बाहर निकल गए। तो फिर हस्बैंड को लगा कि नहीं, उतनी दूर से आए हैं, कम से कम चलो उनको चाय कॉफी प्रसाद कुछ तो मैं पूछ लेता हूँ। तो जब वो अंदर गए उनसे पूछने की चलो आप कुछ चाय वगैरह लोगे क्या, तो देखा, कहती है कि वो बहुत जोर जोर की रो रही थी वो। अब हस्बैंड बड़ा घबरा गए कि भाई कुछ बात तो नहीं हो गई, मतलब उनको कुछ, क्योंकि देखिए आम इंसान के लिए एक मोर्ची के ऊपर मतलब कहीं उधर जाना ही बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि हस्बैंड वहीं काम करते हैं, क्योंकि तो इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो उनको लगा कि नहीं मतलब वो गलत तो नहीं कह रही थी, चलो मैं कोई नहीं, मैं जाके कमरे में देखता हूँ। तो देखा तो बहुत ज्यादा रो रही थी।
तो उन्होंने पूछा भी क्या बात हो गई, आप ठीक तो हो, क्या हो गया? तो वो रोती जा रही है हस्बैंड को, नहीं नहीं बताइए प्लीज बताइए क्या बात हो गई, अब रोइए मत रोइए मत। तो कहते हैं पहले तो आप ये बताओ कि ये फोटो किसकी लगी है। तो हस्बैंड कहते हैं आपको क्या मतलब किसी की फोटो लगी हो? तो कहते नहीं आप बताइए किसकी फोटो लगी है। तो हस्बैंड ने कहा ये हमारे गुरुजी की है। तो कहते हैं क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो उसे? कहते हैं डॉक्टर साहब जब आप गुस्से से कमरे से बाहर निकल गए तो कहती है इस कमरे में कुछ था नहीं, तो मेरे को बड़ी हैरानी थी कि भाई शायद ना हमें गुलाबों की खुशबू आनी शुरू हो गई यहाँ पर। तो कहती है मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि मॉर्चरी है तो शायद किसी ने यहाँ पे ऐसी गुलाबों खुशबू मतलब कुछ लगा दिया होगा, मतलब धूप अगरबत्ती जला के रखते होंगे शायद यहाँ पर ताकि भाई स्मेल ना आए। तो कहते हैं मुझे गुलाबी खुशबू आनी शुरू हो गई। और कहते फिर क्योंकि इस कमरे में कुछ और है नहीं तो मैं ये जो फोटो है मैं इसको देखने लगी, क्योंकि जब मैं इस फोटो को देख रही थी तो अचानक से मैंने देखा कि ये जो है एक पहले मुझे त्रिशूल नजर आया, फिर ये ओम बन गए, फिर मुझे भगवान शिव दिखाई दिए, और फिर ये नहीं हाँ फिर भगवान शिव दिखाई दिए। और कहती है उसमें से एक, मैं जब उनके पास गई तो उसमें से एक हाथ निकला और मेरे सर पे रख दिया। कहती है मैं तो बहुत डर गई कि क्योंकि वो डर इसलिए गई कि मॉर्चरी में बैठी है कि ये क्या निकला मतलब करके। तो हस्बैंड ने कहा कि देखिए जब भगवान ने आपके सर पे खुद ही हाथ रख दिया हो तो अब वही काम कराएंगे आपका। मैं तो ये काम करा ही नहीं सकता, मतलब ये काम हो ही नहीं सकता। अब आप जाइए, आपका मतलब मेरे हिसाब से आपका काम हो गया अब, जब उन्होंने आपके सर पे हाथ रख दिया। तो अब वो बड़ी हैरानी की डॉक्टर मतलब क्योंकि हैरानी भी वो भी बहुत वो थी कि और देखिए शिवरात्रि का दिन था, तो और वही हुआ कि उनके बेटे का वो काम हुआ। और देखिए ऐसा नहीं कि भाई किसी ने कुछ पैसे लेके किया हो, कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन निकल कर आ गया कि उनके बेटे के टाइम के अंदर, और वो काम उस वक्त हो गया, क्योंकि करोड़ों रुपया कोई देता तो भी नहीं होना था। और सोचिए वो बाद में आके उन्होंने इतना हम लोग को मतलब थैंक यू बोला, तो हमने कहा भी हमें थैंक यू नहीं, आप गुरुजी को बोलिए। और कहती है डॉक्टर साहब मुझे ना पता नहीं एक मंदिर नजर आया है, तो आप जानते हैं ऐसा मंदिर कहाँ है? और जो मंदिर उनको बताया और वो बड़ा मंदिर था। तो देखिए, तो ये नहीं है कि हम गुरुजी खाली एक हम जो पुरानी संगत हो गई उनसे उनको दर्शन दिए, वो तो गुरुजी के फॉलोअर भी नहीं, तो गुरुजी के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। गुरुजी ने उनको डे वन देखिए दर्शन दे दिए, ओम के, त्रिशूल के, भगवान शिव के, खुद मतलब उनके सर पे हाथ रख दिया। तो देखिए मेरी मम्मी का भी ये चीज मतलब मुझे बतानी और इनका भी। तो देखिए गुरुजी सब कुछ है बस हमें उनको ना अपने भाव से अपने दिल से पुकारना है, अपने अपने दिल से उनको जोड़ना है। ऐसे वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ उनको एक एक पल की खबर है। ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ, एक बार गुरुजी ने मुझे बोला था कि तू अपने पेशेंट को लेकर आना, अपनी सहेलियों को और अपने पेशेंट्स को लेकर आना। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने कौन से पेशेंट को बोलूं, मतलब कौन कौन मुसीबत में है या कौन प्रॉब्लम के अंदर है, तो गुरुजी ने तो मुझे कह दिया। तो अब मैंने जो है अपनी फ्रेंड्स को अपने पेशेंट्स को गुरुजी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर दिया। तो अब क्योंकि देखिए जब गुरुजी के बारे में कुछ बताऊंगी, कुछ सत्संग करूंगी, तभी तो उनको विश्वास होगा। लेकिन तब तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि जैसे होता है ना कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो भाई वो सत्संग बने, मतलब लाइक बस गुरुजी के बारे में बताना शुरू कर दिया था। तो मेरे एक पेशेंट है मतलब, तो उनका बेटा उस टाइम बहुत छोटे थे, तीनों भाई बहन बहुत छोटे थे। तो उस बच्चे का मतलब हमेशा फोन आता है जैसे कोई एनिवर्सरीज हो या कुछ बर्थडे हो। उसी मेरे बेटे का बर्थडे था और उसी रात को गुरुजी ने बोला था, तो उस बच्चे का मेरे पास फोन नहीं आता विश करने के लिए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा आज सनी का फोन नहीं आया, पता नहीं क्या बात हो गई, आई होप सब कुछ ठीक हो। अगले दिन उस बच्चे का फोन आता है कि आंटी मैं कल कॉल नहीं कर पाया बर्थडे विश करने के लिए। मैं एक्चुअली ना इस टाइम मुंबई में ही हूँ, मम्मी को यहाँ हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, टाटा हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा अच्छा टाटा हॉस्पिटल में। तो वो मुझे हस्बैंड से पता चला कि एक्चुअली इसकी मदर को डॉक्टर्स ने क्या दिया था कि उसकी मदर के पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं, और उनको नेक का गले का कैंसर था, और वो इस तरह से बढ़ रहा था, ब्रेन में भी जा रहा था, और उसे कीमो भी नहीं हो सकती थी। तो देखिए तीनों बच्चे बहुत छोटे थे उस वक्त। तो आप देखिए हर बच्चा चाहता है, कोई नहीं कोई भी चाहेगा देखिए घर परिवार का कि उसका जो अपना है वो उसको लाइफ मिल जाए। तो 6 महीने से कुछ लाइफ उसकी मदर की बढ़ जाए। और उस वक्त ये 2004 की बात है, तो उसको लगा उस टाइम टाटा हॉस्पिटल में ही सब कुछ होता था, मतलब इस टाइप की चीजें। तो मतलब वो मतलब था, अब तो दिल्ली में भी काफी होने लगा है। तो खैर एनीवेज तो वो वहां पे गए, तो सोचिए उस वक्त कहीं पर भी जाना, देखिए हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराना, वहां मुंबई में रहना, सारा सब कुछ देखना। और क्योंकि ऑपरेशन शायद उनका ट्यूसडे का था, ये मंडे की बात थी। और उसके बाद कितना टाइम लगता है कुछ नहीं पता, तो वो सारा अरेंजमेंट करके गए होंगे। अब जब उस बच्चे का फोन आया तो मैंने कहा, मुझे लगा मैंने कहा रात को गुरुजी ने कहा ही था कि अपने किसी पेशेंट को लेकर आना जो प्रॉब्लम में होंगे, कहीं यही पेशेंट तो नहीं है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सनी ऐसे ऐसे मैं
गुरु जी के पास गई थी, तो पते मैंने जाना शुरू किया है। और उन्होंने बोला है आने के लिए, तो पता नहीं मतलब लाइक क्योंकि उस टाइम मुझे मैं कन्विंस भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे था कि गुरुजी ने बोला है तो मुझे बोलना तो चाहिए। तो अब देखिए उस बच्चे का विश्वास देखिए आप। उसने मम्मी की अपने अगले दिन ही उनको छुट्टी कराई, डिस्चार्ज कराया। मुंबई से वो बच्चा अपनी मम्मी को लेकर दिल्ली आ गया, और डॉक्टर्स ने उनको इतनी डांट लगाई कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम दिल्ली से मुंबई इलाज कराने आए हो और डिस्चार्ज करा के ले जा रहे हो। कहते हाँ डॉक्टर साहब बस मुझे लेके जाना है बस। और उस बच्चे का ये विश्वास कि मेरी डॉक्टर आंटी है और उन्होंने बोला है कि उनके कोई गुरु जी हैं, उन्होंने बुलाया है, तो मैं तो वहां जा रहा हूँ। तो वो तो नहीं आया, लेकिन उसने अपने छोटे भाई को भेजा कि आंटी आप मम्मी को वहां लेके जाओ। तो अब जैसे गुरुजी ने कहा था, मैं उनको उनकी मम्मी को उसके भाई को मैं लेके गई एम्पायर स्टेट में। तो जब एम्पायर स्टेट लेके गई तो अ, लंगर के बाद जैसे हम लोग कुछ गुरुजी से जो भी बात करते थे, तो मैं लंगर करके हम लोग हाथ धोया करते थे। तो हाथ धोकर जब मैं अंदर आ रही थी और वो दोनों अंदर बैठे हुए थे, तो बेटा कहीं बैठा था और मदर कहीं और बैठी थी। तो जैसे ही मैं एंटर करने लगी, देखिए गुरुजी सब दिखाते हैं ना, बेटे को उधर से बुलाया इशारा करके, मदर को उधर से बुलाया। तो उन दोनों ने उस टाइम समझा कि शायद डॉक्टर आंटी ने बता दिया होगा, जबकि मैंने तो कुछ बताया नहीं था। मैं तो बस गुरुजी के पास जा ही रही थी कि गुरुजी आपने बोला था मेरे पेशेंट है, तो मैं तो अपने पेशेंट को लेकर आ गई हूँ। तो अब फिर जब वो गुरुजी से बात कर रहे थे, तो मेरे पास बाद में आए। मैंने कहा गुरुजी ने क्या बोला? कहते हैं आंटी गुरुजी ने हमसे पूछा कि दसो। तो हमने सारा बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे जो भी मम्मी को दिक्कत थी, हमने सारा बता दिया कि भाई ऐसे उनको कैंसर है और ऐसे ऐसे बात है गले का। तो कहते हैं गुरुजी ने कहा कि क्या कल्याण कितना कल्याण हो गया? तो मैंने कहा, कहते हैं आंटी, मैंने कहा बस यही कहा गुरुजी ने? कहते हैं हाँ आंटी बस गुरुजी ने यही कहा आंटी, गुरुजी ने कुछ और तो कहा ही नहीं। और देखिए मुझे भी नहीं पता था कि अगर गुरुजी ने बोल दिया कल्याण कितना कल्याण हो गया, तो कितनी बड़ी बात है। और मैं भी बड़ी हैरान कि अरे गुरुजी ने तो कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि शायद एक हमारी ह्यूमन नेचर है ना, हम लोगों को लगता है कि शायद गुरुजी कुछ उपाय बताएंगे या कुछ और बोलेंगे कि ये उपाय कर लो या ऐसा कुछ कर लो या कुछ और करेंगे। तो बस गुरुजी ने इतना ही कहा। उसके बाद उनका वो जो ऑपरेशन होना था फिर एलएनजेपी में हस्बैंड ने करवाया। हस्बैंड ने तो खैर क्या करवाया, अब तो गुरुजी करवाने वाले थे। और उनके उसको 8 घंटे से ज्यादा लगे और हम बहुत डर गए थे कि पता नहीं क्या होगा। बस मन में ये विश्वास था इनका, गुरुजी आपने बोला था अपने पेशेंट को लेकर आना, और मैं इस विश्वास से उनको वहां लेके गई। और वो बच्चा डिस्चार्ज करा के इस विश्वास से यहाँ लेकर आया। और पता नहीं मतलब, तो खैर एनीवेज तो जो भी था, वो जो ऑपरेशन हुआ था सक्सेसफुल हुआ। और सोचिए ये 2004 की बात है और ये 23 चल रहा है, और आज ही वो मेरी जो पेशेंट है शी इज अलाइव, और उन्हें तीनों बच्चों की शादी की। तो देखिए गुरुजी जब लाइफ देना चाहते हैं तो मतलब ये सब उनके हाथ में है। और कहाँ 6 महीने का टाइम डॉक्टर्स ने बोले कि 6 महीने से पहले भी हो सकता है, शायद थोड़ा बहुत दिन ज्यादा जिंदा रह जाएगी अगर आप ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो। ये तब डॉक्टर्स ने, टाटा वाले डॉक्टर्स ने ये बात बोली थी। तो सोचिए वो आज भी मेरी पेशेंट जो है ठीक है, थोड़ा दिक्कत है उनको बट ऐसे शी इज फाइन। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड को बोला था कि तू अपने दोस्त को लेकर आना। अब हस्बैंड कहने लगा मैं किस दोस्त को लेके जाऊं? तो बातों बातों में जब ये इनकी एलएनजेपी कैजुअलिटी में ड्यूटी थी, तो उनको नहीं वहां से खैर हाँ उस टाइम आ गए थे, तो सफदरजंग में आ गए थे। जब ये वहाँ पोस्टिंग थी इनकी, तो इनकी एक फ्रेंड है डॉक्टर सतरावल, उनको पता चला कि लीवर सिरोसिस हो गया है, और डॉक्टर्स ने शायद उनको भी ऐसे कुछ महीनों का टाइम दे दिया था। अब जब ये उनसे मिले, अब क्योंकि गुरुजी ने एक दिन पहले ही बोला था, और उसके होता है ना कि अब गुरुजी को तो पता है ना किसको कैसे ब्लेस करना है। तो अब उनको बोला कि अपने दोस्त को लेकर आना। तो उन्होंने बताया, पता चला उनके बारे में, तो उन्होंने बोला डॉक्टर सतरावल को कि डॉक्टर साहब मैंने ऐसे गुरुजी हैं, तो अगर देखो आप चलो तो। अब देखिए जब इंसान को ये बात पता होती है ना उसको कि उसके पास कुछ महीने बाकी हैं, तो वो हर चीज करता है फिर कि कहीं माथा टिकवा लो, कहीं कुछ भी कर लो। तो वो डॉक्टर साहब कहने लगे ठीक है मैं आपके साथ चलूंगा। तो उन्होंने कहा, हमने बताया कि भाई लंगर के अंदर सब कुछ आपकी ब्लेसिंग्स हैं, तो वहाँ लंगर करना होगा और पूरा खत्म कर देना। ये हम लोगों ने जब मेरे पेशेंट थे उनको भी बोला था, और ये बात सबको पता है। इसलिए कहा जाता है कि लंगर जो है प्लीज पूरा खत्म करिए, पूरा कंप्लीट करिए। लंगर की पता नहीं कौन से कण में ब्लेसिंग्स हैं आपकी। तो हमने भी उनको यही बोला। और वो डॉक्टर साहब ने लंगर किया और एक दो बार और भी उनको लेके गए। तो ऐसे अपने पेशेंट्स को भी एक दो बार और लेके गई, उन्हीं पेशेंट को। तो और देखिए वो डॉक्टर भी ठीक हो गए। तो और ऐसी कितने ही, मैं बताती हूँ मेरे कितने पेशेंट्स ऐसे ही, मैंने जिन जिन को भी गुरुजी के पास भेजा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला था ना अपनी सहेलियों को और अपने पेशेंट्स को लेकर जाना। तो मुझे तो ऐसा लगा, मुझे लगता है कि बस मेरे तो पेशेंट्स डायरेक्ट ब्लेस हैं गुरुजी से। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरे पेशेंट आए, जो भी किसी को प्रॉब्लम है, तो वो गुरुजी के पास जाए। और वाकई जो जो गुरुजी के पास पहुंचा है, गुरुजी ने इतना कल्याण किया है, इतना कल्याण किया है। एक पेशेंट के घर तो मेरा
उनकी बुरी हालत हो गई थी, मतलब हैंड टू माउथ हो गए थे। और उनके पास जाने के बाद उन्होंने गुरुजी को सब कुछ बताया, और फिर जो वारे न्यारे हुए हैं उनके। ऐसी मेरी पेशेंट का एक है। एक बार वो कहने लगी कि डॉक्टर साहब मेरी एक कोई नोन है, और उनकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। तो अब दोनों किडनी फेल हो गई है, तो इनको मैंने कहा देखो मैं तो ऐसे गुरुजी के पास जाती हूँ। तब गुरुजी ने एक्चुअली चोला छोड़ दिया था। लेकिन वैसे तो गुरुजी देखिए कहीं गए नहीं है। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा आप एक काम करो, आप उनकी ना फोटो ले आना। तो वो कहने लगी डॉक्टर साहब मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती, तो आप ना बस मेरे सफदरजंग हॉस्पिटल में एक बार हमारी अपॉइंटमेंट करवा दो, एक ओपिनियन लेना है हमें। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो आप इतना तो कर सकते हो कि उस लड़की की फोटोग्राफ लेकर आप वहाँ गुरुजी का स्वरूप के आगे माथा टिका देना, या मेरे क्लिनिक पर लगाए आप यहाँ कर देना, क्योंकि मंदिर जाने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। तो वो मान ही नहीं रही है, तो मंदिर तो बहुत दूर की बात है ना। तो वो समहाउ कहने लगी चलो डॉक्टर साहब ठीक है कोई नहीं, आप कहते हो तो मैं चलो ऐसा भी कर लेते हैं। तो ये लोग ओपिनियन लेने गए थे सफदरजंग हॉस्पिटल में डॉक्टर से। अब गुरुजी का वहां स्वरूप लगा हुआ है। तो जैसे मैंने कहा था, उन्होंने मेरी बात मान ली कि चलो डॉक्टर साहब ने कहा है, तो वो उस बच्चे की उस लड़की की फोटोग्राफ उन्होंने निकाली। और वो लड़की बेड रिडन थी, कलकत्ता में थी। और उसको भी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि पता नहीं कितना वक्त है उसके पास। तो अब देखिए, तो गुरुजी तो है ना, बस उनके आगे कोई भाव से माथा टेकेगा कुछ करेगा तो गुरुजी ने तो सुनना ही है। आ, उनके हस्बैंड बहुत उनको बहुत भाव आया गुरुजी के प्रति, और उन्होंने उस लड़की की फोटो को वहां पे गुरुजी के आगे रखा, और जो भी उन्होंने प्रे किया होगा। अब इसके बाद वो मेरे पेशेंट ना मेरे पास आना छोड़ दिया उन्होंने। तो मेरे को लगा पता नहीं मतलब उस लड़की का क्या हुआ, जो मेरे पास इस तरह से उन्होंने आना छोड़ दिया। खैर एनीवे काफी टाइम बाद वो आई, तो बस मेरे को मन में था कि वो लड़की का क्या रहा। तो फिर उनसे मैंने पूछा भी आप आए नहीं, तो कहते डॉक्टर साहब बस मैं ठीक थी मैं इसलिए नहीं आई नहीं। तो मैंने पूछा उस लड़की का क्या रहा। कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब बस वो मैं आपको क्या बताऊं जब से हम वहां गए हैं। और कहती हाँ जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी, मतलब मैं बहुत हैरान थी कि जो मानने को तैयार नहीं थी, वो मुझे जय गुरु जी करके बात कर रही हैं। तो कहती है वो लड़की डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक हो गई है। कहते हैं, और उन्होंने फोटोग्राफ दिखाई, कहते हैं मतलब कि ये लड़की बिल्कुल ठीक है। तो सोचिए, किडनी जो दो किडनी फेल हो गई थी, बेड रिडन थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। सिर्फ वो तो जानते भी नहीं गुरुजी को, लड़की को तो पता भी नहीं था। उसका सिर्फ फोटोग्राफ गुरुजी के स्वरूप के आगे उन्होंने रखा था। तो देखिए गुरुजी जो है ना, मतलब लेकिन वो भाव जो था ना शायद उनके हस्बैंड का, वो बहुत बहुत ज्यादा भाव था कि गुरुजी बहुत जो भी उन्होंने बोला होगा। तो कहने का मतलब ऐसे कितने ही ऐसे सत्संग है मेरे पेशेंट्स के, मेरे अपने, कि गुरुजी इस तरह से इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी है, इतनी दी है, इनफैक्ट अभी भी दे रहे हैं। तो ये नहीं है कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तभी हमको ब्लेस किया या नहीं। और अब तो देखो कितनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं, कितनी, मतलब हाँ उस टाइम जरूर हमें लगा था कि गुरुजी मतलब छोड़ के चले गए हैं तो पता नहीं हमारी लाइफ में क्या होगा। बहुत संगत बिल्कुल बहुत कम होती थी बड़े मंदिर में, एम्पायर स्टेट में बहुत हम गिनती के लोग होते थे बस। मुझे लगता था बस अब तो आएगा नहीं, मतलब कौन, मतलब मुट्ठी भर संगत, मुट्ठी भर क्या मतलब, बहुत ही कम संगत आती थी वहां पर। तो जैसे गुरुजी ने कहा था कि लाइनें लगेंगी, और आज देख लो आज इतना मुश्किल होता है कि गुरुजी के दर तक पहुंचना कितना मुश्किल हो जाता है। तो बस मेरे को तो यही कहना है कि गुरुजी से आप जुड़े रहिए, मतलब, और जुड़ा रहना भी देखिए वो भाव से है। अगर आपके अंदर वो भाव नहीं होगा ना, तो कहते हैं ना भगवान को क्या चाहिए बेसिकली, भगवान को क्या आपका दिखावा चाहिए, आपकी साज सज्जा चाहिए, वो डेकोरेशन चाहिए, क्या चाहिए भगवान को। उनको कुछ नहीं चाहिए। शिव पुराण में भी लिखा है कि अगर कोई बहुत धनी है ना, लेकिन उसके मन में भाव नहीं है, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नहीं भगवान को कोई फर्क, भगवान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लेकिन अगर कोई निर्धन है और अगर उसके अंदर भाव है, तो मैं उसका हुआ। वो तो बहुत वत्सल है ना, वो तो अपने भक्त के अधीन है। क्योंकि एक बार माँ पार्वती ने पूछा कि प्रभु आप किसके अधीन हो, हम सबके तो हम तो आपके अधीन है, आप किसके अधीन हो। तो भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त के अधीन हूँ। तो देखिए, और वही बात गुरुजी ने हमें हर बार, मतलब हर पल हमें बताते रहते हैं, एक एक पल का हमें बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब उनकी ब्लेसिंग्स कहीं नहीं गई हैं, बस वो ना एक मतलब हमें कई बार फील नहीं होती, लेकिन वही वाली बात है, कई को कहते हैं कि हमें गुरुजी दिखते तो है नहीं, या गुरुजी वाकई है या भगवान है। अब देखिए अगर आप पंखा बंद कर दो, आपको हवा नहीं लगेगी, लेकिन जब पंखा आप चलाते हो हवा लगती है ना। क्या हवा दिखाई दे रही है हमें, है ना, नहीं दिखती ना। ऐसी धूप, मतलब जो भी कुछ भी आप लगा लो, इस टाइप की जितनी भी चीजें होती है हमें कहाँ महसूस होती है। ये एक फील है हमारा, वो हमें, लेकिन वो महसूस होती है जब हवा चलती है तो, है ना। तो वही चीज है
तो गुरुजी ऐसे ही पल पल हमारे साथ में, जैसे ये चीजें हमारे साथ में वो बिल्कुल हमारे साथ में है, तो इसमें तो कोई मतलब कहते ना, कोई संचय ही नहीं है, मतलब वो हमारा पल पल हमारे साथ में है। और जैसे गुरुजी ने जैसे एक बार मेरे सामने बोला, दिवाली की रात थी, तो गुरुजी ने कहा, मन चंगा ते सब चंगा। और किसी का घर छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है, जितना बड़ा किसी का घर होता है उतना ही उसका दिल छोटा होता है। तो देखिए गुरुजी ने कितना सरल शब्दों में समझा दिया कि मन चंगा ते सब चंगा। अगर आपका मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, मन में भाव ही नहीं है तो क्या फायदा कुछ भी करने का। तो वो भाव होना बहुत जरूरी है। तो अच्छा, ऐसे ही गुरुजी का एक बार क्या हुआ कि गुरुजी ना बहुत जॉवियल नेचर के गुरुजी, बड़ा मजाक वजाक भी बहुत करते थे, एकदम बड़ा उठा उठा के कभी हंस भी पड़ते थे एकदम, तो बहुत अच्छा लगता था। जो गुरुजी बहुत जोर की हंसते थे ना, तो बहुत हम लोग भी मतलब बहुत अच्छा लगता था गुरुजी का। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के ना पेट में बड़ा दर्द था, तो उनको ये था कि कोई डायग्नोज नहीं हो पा रहा था एक्चुअली। तो उसे मैंने कहा एक काम करो, आज ना गुरुजी को बता देना कि आपके डायग्नोज नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने कहा, हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, तो मैंने कहा गुरुजी को बोल देना अब आप। कहते नहीं ना, बड़ा अजीब नहीं लगेगा कि मैं खुद डॉक्टर हूँ और गुरुजी से पूछूंगा कि भाई गुरुजी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो अब बड़ा अजीब तो मुझे भी लग रहा था। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, गुरुजी को बता देना। तो वही हुआ, जैसे एम्पायर स्टेट गए अंदर, मतलब गए माथा टेकने गुरुजी को। और जैसे ही मेरे हस्बैंड ने माथा टेका और उनको बोला कि गुरुजी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो गुरुजी हंस के कहते हैं, ले खुद ते डॉक्टर है, इलाज मेरे को पूछ रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी, तो कहते नहीं नहीं, हाँ खुद ते डॉक्टर है, इलाज मेरे से पूछ रहा है। तो देखिए गुरुजी को सब पता है हम बाहर क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और गुरुजी ने हंस दिया, ऐसे मुस्कुरा दिए। तो उसके बाद फिर हम लोग बाहर गए, तो वहां से एक सेवादार अंकल खड़े थे, उनसे पूछा कि अंकल गुरुजी ने तो कुछ कहा ही नहीं। कहते हैं गुरुजी ने मतलब खैर एनीवे। तो लेकिन देखिए जो गुरुजी मुस्कुराए, तो अगले दिन क्या हुआ, जब हस्बैंड गए डॉक्टर के पास, तो ये हुआ कि जो डायग्नोज नहीं हो पा रहा था वो चीज डायग्नोज हो गई, और हस्बैंड की जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। तो बिन बोले सब कुछ जानता। तो वैसे तो देखिए उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन अब वो सब कुछ जानते हैं, मतलब मेरा ये कहना है, उनको आपके मतलब हमारे बारे में हर चीज पता है, एक एक चीज के बारे में पता है। ऐसे में एक बार अपनी फ्रेंड को लेके गई, तो उसने मुझे कह दिया कि मुझे आके यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जैसे गुरुजी ने कहा था ना अपनी सहेलियों को लेकर आना, तो उस दिन मैं अपनी दो फ्रेंड्स को लेके गई थी। तो एक बाहर निकली और मेरे को कहती है मुझे यहाँ के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत बुरा लगा कि इसने गुरुजी के बारे में ऐसा बोला है। फिर कुछ ही थोड़ी मतलब अभी आई थिंक 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, तो मुझे कहती है मुझे अंदर वापस लेकर चल। मैंने कहा नहीं, आज्ञा लेने के बाद ना गुरुजी के पास हम वापस नहीं जाते। कहती नहीं, मुझे अंदर लेके चलो। उसने जिद पकड़ ली कि मुझे गुरुजी के पास जाना है। तो मैं अंदर गई, बहुत डर रही थी कि गुरुजी डांट ना लगा दें, क्योंकि आज्ञा ले चुकी थी मैं। तो वो मेरे को कहने लगी, तो गुरुजी से ना मेरा इंट्रोडक्शन करवा देना। तो मैंने आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि गुरुजी मेरी ये फ्रेंड, मतलब अभी कुछ मैं बोलने ही वाली थी, तो एकदम मुझे कहते हैं गुरुजी चल जा, बड़ी आई डॉक्टर ने की वकील। तो अब देखिए गुरुजी को कैसे पता, क्योंकि दो मेरी फ्रेंड्स गई हैं, उसमें से एक डॉक्टर थी और एक नहीं थी, कि जिसको मैं माथा टेक रही है वो डॉक्टर नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैं तो बताया नहीं कि वो डॉक्टर है। तो और देखिए कितना बड़ा मैसेज इसमें छुपा है, कि जब मैंने उसको गुरुजी के चरणों में मतलब मैं ले आई, मतलब कनेक्ट कर दिया, अब गुरुजी जाने और वो जाने। तो मेरे लिए क्या मैसेज था कि चल जा, बड़ी आई डॉक्टर ने की वकील। तो मैं कोई नहीं हूँ उसकी वकालत मतलब करने के लिए यहाँ पर। तो हम कोई भी नहीं है, हम किसी की वकालत करें गुरु जी से, गुरु जी का उसका ऐसा कर दो उसका वैसा कर दो। क्यों गुरु जी कहते हैं कि अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। आपको जो बोलना है आप गुरु जी से डायरेक्ट बोलो, और गुरु जी सुनते हैं। आप किसी के माध्यम से क्यों आप अपना कुछ चाहते हो। जब गुरु जी ने साक्षात होकर मुझे ये वाला मैसेज दे दिया कि चल जा, बढ़िया डॉक्टर ने की वकील, तो मैं तो कोई भी नहीं हूँ ना किसी की वकालत करने के लिए, गुरु जी उसको आप ऐसे कर दो उसका वैसे कर दो। जब गुरु जी साक्षात बैठे हुए हैं, तो या तुम गुरु जी को मान नहीं रहे कि गुरु जी साक्षात बैठे हुए हैं, जब हम मानते हैं फिर हम किसी के पीछे क्यों भाग रहे हैं। हाँ, आपको जो उनका सुनना है, जैसे आप मेरा भी सुन रहे हो, डेफिनेटली गुरु जी से जुड़ी हुई बातें हमें सुननी भी चाहिए, गुरु जी के सत्संग सुनने भी चाहिए। लेकिन आपका अपनी जो चीजें हैं ना, वो आप अपने और अपना कनेक्शन गुरु जी से डायरेक्ट रखो, और वो हर पल आपको बताते हैं एक एक चीज, कहते हैं ना आपको हर पल की खबर रखते हैं, हर पल की आपके। एक बार हंसराज हंसी का गुरु जी के बर्थडे वाले दिन प्रोग्राम था, तो हंसराज हंसी ने बड़ी प्यारी लाइन बोली थी कि वो पीर ही क्या जिसको पीड़ का पता ना हो। ये बात सच है ना। तो गुरु जी की तरफ इशारा करके बोल रहे थे कि वो पीर ही क्या, यानी वो पीर बाबा, यानी कि वो पीर ही क्या, वो महात्मा महापुरुष ही क्या, जिसको आपकी पीड़ मतलब पीड़ा का पता ना हो। कि जब आप यहाँ माथा टेकते हो तो गुरु जी को आपका सब कुछ पता होता है। वो बहुत प्यारा भजन था, मैं भूल गई हूँ कौन सा था। उसमें से ये लाइन मुझे आज तक बड़ी मतलब अच्छी भी लगी और बहुत दिल में बैठ गई, कि वाकई उनको तो सब कुछ पता है।
अब जैसे मैंने बताया ना कि जो गुरुजी को नहीं भी जानते, जो फॉलोअर भी नहीं है, गुरुजी ने तो उनका भी कल्याण किया और अभी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो गुरुजी को मानता है तो खाली उनका कर रहे हैं। तो देखिए वो तो जगत पिता है ना, वो तो भगवान है। तो जो भी मतलब ये शक्तियां होती हैं, यानी भगवान, ये परम पिता परमात्मा की, इसलिए वो एक शक्ति के रूप में यहाँ पर आए। तो वो तो सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, वो तो सबका ही कल्याण करने आए। भगवान तो सबका ही कल्याण करते हैं ना। उनको तो हर जीव जंतु, हर किसी का कल्याण करना है। तो उनको तो सबके बारे में पता है। और देखिए मेरा ही नहीं, ऐसी कितनी संगत आपने भी देखी होगी, वीडियोस में आप देखते हो, उस टाइम भी कितना रश रहता था गुरु जी के मंदिर में। हम तभी भी लाइनों में लग लग के जाते थे। और सबका अलग अलग, सबकी अलग अलग जर्नी है। अभी तो ऐसी संगत है जो अभी तो सामने आ ही नहीं रही है गुरु जी के सत्संग करने के लिए। आ, एक और मैं बताती हूँ कि अभी देखिए मैं जलंधर गई थी पीछे। तो वहाँ मेरे को कृष्णा बहन जी मिले थे। तो जब मैं उनसे मिली तो आ, मेरे को कहते हैं, मतलब मैं गुरुजी के बारे में पूछ रही थी कि आप गुरुजी के बारे में कुछ बताइए। तो वो कहते हैं, बड़े प्यार से बोल रही थी, मेरा प्रा मेरा प्रा। तो इतना अच्छा लग रहा था, सोचिए इनको कितना मतलब कहती मेरा प्रा मेरे कोल है, मेरे नाल है, तो मैनू की डर। तो अभी कृष्णा बहन जी को पीछे कैंसर हुआ था। तो वो, तो मुझे एकदम से लगा कि अच्छा, कहते नहीं तो क्या हो गया, मतलब वो उन्होंने ठीक भी तो कर दिया ना, क्योंकि कुछ कर्म काटने होंगे मेरे। तो मैंने कहा देखो मतलब कितना, वही है कि जब लाइफ में कोई भी मुसीबत आए, कुछ भी आए, वो गुरु जी पे छोड़ दो। वो शायद मुसीबत किस लिए आई है आपकी, इसलिए कि शायद कुछ कर्म काटने थे आपके। उसके बाद वो बताने लगे, कहते हैं कि उनसे मैंने ऑफिस से बोला कि भाई कुछ गुरु जी के बारे में कुछ सत्संग या कुछ। तो कहने लगे कि एक बार क्या था कि जब मैं कोशिश कर, मतलब वो कोशिश करती थी कि राखी वाले दिन वो सुबह सुबह पहुंच जाए गुरु जी के पास। तो कहती है मैं सबसे पहले पहुंचती थी रखड़ी वाले दिन। कहते हैं तो उस दिन जब मैं रखड़ी वाले दिन वहां पर आई तो मैं गुरुजी को कहती है वो जो मौली होती है ना, लाल रंग का धागा होता है, सोचिए वो लेके वो गुरुजी के पास गई थी, मतलब। तो कहती मैं वो लेके जाती थी। तो सोचिए कितनी सिंपलिसिटी है कि हमें क्या दिखाना गुरुजी को कि हम ये बांध रहे हैं, वो बांध रहे हैं। एक लाल रंग का धागा सिर्फ अपने भाई को उन्होंने बांधा। और कहती जब मैंने बांधा तो ऑब्वियसली उसके बाद से जो बाकी संगत होती थी, उसके बाद से वो रखड़ी बांधते थे गुरुजी को। तो गुरुजी के दोनों हाथ भर जाया करते थे रखड़ी से। तो कहती है कि उस सॉरी, तो उसके बाद कहती है एक आंटी वहां खड़े थे। तो जब वो उन्होंने माथा टेका तो जैसे उन्होंने रखड़ी बांधी तो उनके मन में कुछ होगा भी गुरुजी क्या देंगे। कहते हैं एकदम गुरुजी ने ऐसे हाथ किया और सचखंड से एक चांदी का छल्ला जो था, और उनके हाथ में पकड़ा दिया कि ले, राखी का तू ये ले ले। अब सोचिए कि सचखंड से आया हुआ चांदी का छल्ला वो कैसे गुरुजी ने हाथ किया और कहते हैं उनको दे दिया। और कहती है कि अब वो बड़ी खुश कि भाई चांदी का छल्ला मेरे को मिला। कहती है उसके बाद वो उन्होंने धीरे से कृष्णा बहन जी से पूछा आपको क्या मिला, क्योंकि देखिए वो तो बहुत खुश हो गई ना कि मेरे को अगर चांदी का छल्ला मिला है तो जो इनके अपने रियल सिस्टर है उनको क्या मिला। तो अब वो गुरुजी की तरफ देख रही है, गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं तो यूं मुस्कुरा दी, लेकिन इनके मन में, कहती मेरे मन में थोड़ा सा ये हो गया कि भाई हाँ मतलब उनको क्या मिला। तो कहती धीरे से ना मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी वो कह रही हैं कि मेरे को क्या दिया, मतलब उनकी सिस्टर को क्या दिया। तो गुरुजी मुस्कुरा दी कि तेरे को की लोड़ है। तो उन्होंने कहा हाँ नहीं वैसे तो मेरा भरा है, मेरा तो सब आप तो भगवान हो, मतलब मुझे क्या जरूरत है। तो कहते हैं उसके बाद ना गुरुजी उनको ना अपने रूम में लेके गए। तो कहते हैं वहाँ बेडरूम में चादर बिछी हुई थी, बेड मतलब। तो मुझे याद नहीं आ रहा कि कृष्णा बहन जी ने उठाया या गुरुजी ने उठाया। तो ऐसे चादर जब हटाई ना, कहते हैं वहां पे पूरा जो बेड था पूरे सॉलिटर से भरा हुआ था। तो गुरुजी कहते हैं ले ले। तो कहती है मैं तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी रही कि मतलब मुझे ऐसे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, लाइक मतलब उनको था कि शायद कि उनके मन में ये विचार आया कि मुझे चांदी का छल्ला नहीं मिला। और तो कहती वहां पे पूरे सॉलिटर से पूरा बेड भरा हुआ था। और मैं तो एकदम हो गई कि नहीं नहीं, मतलब मुझे तो बस मतलब आप ही चाहिए हो। तो वो ये बता रहे थे कि उनको क्या नहीं पता और वो क्या नहीं दे सकते वो। फिर वो अपने बचपन की बात बताने लगी कि कैसे गुरुजी जो है इतना ध्यान रखते थे उनका। उनका कहती मैं उन्होंने बताया कि शायद वो 11 साल छोटी हैं गुरुजी से। और कहती जब वो घर में कभी भूखी होती थी और कभी उनकी मदर जो होती थी, कहते हैं बीवी बोला करते थे, कभी वो चली जाती थी तो कहते आजकल की तरह चॉकलेट्स वगैरह मतलब वो तो होती नहीं थी उस टाइम। तो गुरुजी आते थे तो ऐसे कर, जब बीवी आएगी तो खाना बनाएंगी तो ऐसे कर तो अभी थोड़ा गुड़ खा ले। कहते सो केयरिंग, मतलब जैसे एक बड़ा भाई को होता है ना, छोटी बहन भूखी बैठी है उसको मैं कुछ दे दूं, चलो घर में गुड़ है मैं वही खिला दूं। कहते ऐसे जैसे जब डुगरी में हम जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जो एक्चुअल जो गुरुजी का जन्म स्थान है वो बैक साइड में है। तो उसके बीच में एक पीपल का बड़ा सा कोई पेड़ आता है।
कहते वहां पर वो जो होता था ना, पहले बाइस्कोप से सब बच्चे देखा करते थे। तो कहते हैं मैं बहुत छोटी होती थी तो बच्चे मेरे को धक्का मुक्की करते थे, तो गुरुजी सबको हटा के नहीं, नहीं कि चल तू देख ले। तो वो बता रही थी उनकी बचपन की बातें सुनकर कि हम लोग कैसे बिस्तर पे सोते थे। और बहुत ही इतना आनंद आया ना कि गुरुजी ने कितना, कहते इतना केयरिंग, गुरुजी इतना केयरिंग हम लोगों के प्रति। और बहुत बहुत मतलब कहते इतना प्यार हम पे उड़ेलते थे ना कि बस पूछो मत। सो कितना शुक्राना है ना गुरुजी का कि कितना सबके साथ वो इतने प्यार से रहे, अपना बना के उन्होंने रखा। और अभी भी इतना मतलब उन्होंने बना के रखा हुआ है। और हर संगत को इतना ब्लेस कर रहे हैं, हर संगत को इतना ब्लेस कर रहे हैं। और जैसे गुरुजी कहते थे कि असल चीज कोई नहीं मांगता, तो असल चीज वही है कि हमें उनका साथ मांगना है, उनको मांगना है बेसिकली। और ये बात मुझे समझ में आई जब मैंने शिव पुराण पढ़ा। और जब नंदी जी ने जब ये मांगा ना, क्योंकि जब उनको पता चलता है कि उनकी तो उम्र नहीं है, उनके फादर बताते हैं जब दो ऋषि उनके घर में आते हैं, क्योंकि उनके फादर ने बड़ा तपस्या करके उनको प्राप्त किया था, नंदी जी को। और उनको पता चलता है कि उनका तो बेटा अल्पायु है। तो नंदी जी कहते हैं कि आप इतना दुखी मत हो। और आप कहते हो कि मुझे भगवान शिव ने दिया है, तो ये भगवान शिव जो है क्या वाकई एग्जिस्ट करते हैं? अब देखिए, अगर आज मुझसे कोई पूछे क्या गुरुजी एग्जिस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली मैं क्या बोलूंगी, हाँ हाँ करते हैं, क्यों नहीं, भगवान है मतलब मैं क्या बोलूंगी, यही ना। तो उस टाइम नंदी जी के फादर ने कहा अरे भगवान शिव हैं। तो कहते हैं बस अगर वाकई भगवान शिव है ना, तो मैं उनकी इतनी पूजा करूंगा, इतनी तपस्या करूंगा कि आप मेरी उम्र की चिंता ना करें। तो वो भगवान शिव की तपस्या करते हैं और भगवान शिव जब उनको दर्शन देते हैं, और वो बच्चा देखो क्या बोलते हैं। अब बच्चे को ना तो कोई मंत्र जाप पता है ना कुछ पता है, कहते हैं मैं अपने हिसाब से जो मेरे मन में आएगा वो भाव, वो नाचना गाना जो भी उनके उनके मन में आ रहा था भगवान के प्रति, उस बच्चे ने वो किया। और जब भगवान शिव आते हैं तो वो कहते हैं कि ताते को क्या चाहिए। तो नंदी जी ने कहा कि प्रभु मुझे आपका साथ चाहिए। तो वो पढ़ के मुझे समझ में आया कि गुरुजी क्या कहते थे कि असल चीज क्या होती है, कि हमें प्रभु का साथ मांगना है। ऑल्दो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने खाली ब्लेसिंग्स के अलावा गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, कोई मेटेरियलिस्टिक चीज नहीं मांगी उस वक्त। और उसके बाद देखिए भगवान शिव ने जो प्रॉमिस किया था कि आज के बाद तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो आप देखिए किसी भी मंदिर में अगर एक बार को भगवान शिव की फैमिली साथ में है या नहीं है, लेकिन नंदी जी भगवान शिव के साथ हमेशा होते हैं, हमेशा। तो ये हमें भगवान से मांगना चाहिए, क्योंकि अब जब उनका साथ ही मिल जाएगा तो देखा जाए तो किस चीज की जरूरत है हमें। और लाइफ में हमें जरूरत है भी क्या, हमें ना इस जिंदगी से ही पार नहीं होना, हमें इस भव सागर से पार होना है। और वो भव सागर जो है वो गुरुजी करा सकते हैं। और देखिए जैसे गुरुजी ने कहा भी कि 90% कर्म तो मैंने काट दिए हैं, 10%, 10% भी तो काटने हैं ना। जैसे मैंने बताया कि जैसे कृष्णा बहन जी ने कहा कि उनको ऐसा हुआ, तो ऐसे ही मैंने भी मैं सुन रही थी जो कृष्ण परमहंस जी हैं, कि अब सबको पता है कि देखिए माँ काली तो उनसे आके बात करती थी। तो उनको भी लास्ट में उनको कैंसर हो गया था। तो उनके शिष्यों ने कहा कि आप चाहो तो माँ काली से ठीक करा सकते हो। तो उन्होंने क्या बोला कि वो माँ काली को इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पता था इस बात के लिए कि उनके थोड़े से कष्ट रह गए हैं, शारीरिक कष्ट रह गए थे उनके। तो उनको वो शारीरिक कष्ट भुगतने ही थे। कहते हैं अगर मैंने माँ काली से कह दिया कि ठीक कर दो, वो ठीक भी कर देंगी। कहते हैं ये फिर मुझे भोगने के लिए उनको मतलब उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और जब दोबारा जन्म लेना पड़ेगा तो फिर वही आवागमन का चक्कर। और माँ काली नहीं चाहती कि उनका आवागमन हो। तो गुरुजी भी यही चाहते हैं कि जो उनकी वाकई उनकी जो भक्त है, जो उनकी वाकई वो जो कहते हैं ना संगत है, कि उसका आवागमन ना हो और वो इस चीज से मतलब मुक्ति पाले, यानी कि उनको मोक्ष मिल जाए। तो यही गुरुजी चाहते हैं। और हम उस चीज से तभी जुड़ सकते हैं क्योंकि देखिए सबको पता है, सबने जाना है। लेकिन अगर हम वो उस भव सागर से पार होने के लिए अपने आप को तैयार करें, तो वो हमारे लिए कहते हैं ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि आप देखो, बात गुरुजी की नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जो अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं जो गुरुजी को फॉलो नहीं करते, हमारे हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करते। स- पूरे वर्ल्ड में आप देख लो, हर किसी के कितने धर्म बने हुए हैं, कितने धर्म बने हुए हैं। लेकिन हर धर्म का एक ही चीज होती है कि कोई ना कोई सुप्रीम पावर है, कोई ना कोई पावर है। और हर किसी के अपने गुरु या कोई भी ऐसे महापुरुष आए, कोई भी आए, सब उनको भगवान मतलब मानते हैं। और कहीं ना कहीं देखो, भगवान ने भी अपना एक फरिश्ता भेजा ना। तो इस कलयुग के अंदर अगर गुरुजी आए और ये बता रहे हैं, आप देखो ना, हमारे मुस्लिम में भी आए, जीसस क्राइस्ट आए, पीर पैगंबर आए, गुरु नानक देव जी आए, साईं बाबा आए, कितने आए, मीरा जी, कबीर जी, ऐसे कितने ही मतलब महापुरुष हुए। और अब गुरुजी आए, तो क्या बताने आए हैं हमें? और हर कोई एक ही मैसेज देता है कि अपना सिमरन। आप देखो हर गुरबानी व्याख्या में आप देखो एक ही बात लिखी होती है कि उस प्रभु का सिमरन करो। और गुरुजी ने भी हमें क्या सिखाया कि गुरबानी से जुड़ो और हमेशा सिमरन करते रहो।
नहीं समझ में आ रही है तो उसको सुनो, आपके कानों में कम से कम पॉजिटिव चीज तो जाएगी। उस पॉजिटिविटी को हमेशा सुनते रहो और हमेशा पॉजिटिव रहो। कुछ भी ऐसा करने की, आपको नेगेटिव सोचने की लाइफ में जरूरत ही नहीं है। किसी चीज में ना मत लगाओ, वो अपने आप करने वाले हैं। सब कुछ उनको पता है, तभी गुरुजी ने कहा कि मेरे से मांगो नहीं, मेरे को मानो। यानी कि उनको सिर्फ कुछ मांगना नहीं है उनसे, उनको मानना है। यानी जो उनकी चीजें हैं, जो उनका प्रोटोकॉल है, हम अगर वही फॉलो कर लेना, गुरुजी की एबीसी हम अगर हम ध्यान रखें कि हमें किसी को अब्यूज नहीं करना, किसी को हमें किसी के साथ में ब्लेम नहीं करना, किसी को कर्ज नहीं करना, इतनी चीजें ही हम कर लेना कि निंदा चुगली से बच जाएं और सिमरन ही कर लें, तो हम कहते हैं हमारा कल्याण होना मतलब कोई रोक नहीं सकता फिर तो। सो होंगे। बस आज के लिए आई थिंक जितना उतना ही बोलना चाहिए, जितना एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसी के साथ ही सबको जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो गई बोलने में तो मैं माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी।